जय जय श्री श्री सर। कृष्ण, जय बाबा, प्रणाम। ओम गुड शांति सर। मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड ओम आफ्टरनून। शांति सर। ओम शांति। हरे शांति कृष्णा, सर। राम राम। राधे राधे। राधे राधे। और बोलिए। जय श्री जय कृष्णा बाबा। सर। जय श्री कृष्णा। और नया। जय बाबा। जय जय जिनेन्द्र श्री सर। जय बाबा। जय जिनेन्द्र शिव बाबा। और यस जय सर। गुरुदेव। हाँ, जय सत्य केवल गुरुदेव सर। साहेब। जय गुरुदेव। और सर सत्य केवल सत साहेब। हाँ, सत श्री अकाल। सत्य केवल सत श्री साहेब। अकाल। और जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। और अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और जय माता दी। जय माता दी। और जय गुरुदेव दत्त। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या वालेकुम सल वालेकुम जितना। अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं, हाँ, रिप्लाई में वालेकुम अच्छा। अस्सलाम बोलते हैं। चलो। वालेकुम सलाम। हाँ, चलो, बहुत अच्छा अच्छा कमेंट आज अनुभव सुनाया सबने ग्रुप में। अभी गाना चल रहा था। आईना साफ किया साफ किया, तो मैं नजर आया, साफ नजर में आया। सर। और मैं को साफ किया साफ किया, तो साफ नजर तू क्यों आया। तू नजर आया। तो ये गाना ऐसे ही नहीं बज रहा था। ये देह रूपी आईना को जब साफ किया तो मैं नजर आया, मैं आत्मा नजर आया। जब आत्मा को साफ किया तो तू नजर आया। सिंपल है। तो जब तक देह को नहीं साफ करेंगे मैं खुद नहीं नजर आऊंगा, और जब तक मैं खुद नजर नहीं आऊंगा वो नजर नहीं आएगा। सही बात है। तो आज हम जानेंगे। देखो, एक चीज है कि मेडिटेशन में बहुत सारे टॉपिक को हमें कवर करना है। चक्रा, होपोनोपो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और आकाशिक रिकॉर्ड, और साउंड। लेकिन बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ये कोई कोर्स तो नहीं है मेडिटेशन का है। लेकिन जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे और जब तक अपने पिताश्री को नहीं जानेंगे तब तक मेडिटेशन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सबने एक वर्ड सुना होगा, स्पिरिचुअलिज्म। सबने। कोई बताएगा स्पिरिचुअलिज्म मतलब क्या है? सर कुछ मैं भी। हाँ, बताइए। सर एक आइडिया सिर्फ है, हल्का सा वो शेयर कर रही हूँ। हम्म। स्पिरिट मतलब आत्मा होता है, और आत्मा से जीना, ऑनेस्टली दैट इज स्पिरिचुअलिज्म, दैट इज व्हाट आई एम फीलिंग सर। थैंक यू सर। वेलकम। और एनीबडी? आत्मा से परमात्मा तक की जर्नी। हम्म। ये अच्छा है। और आत्मा के बारे में जानना, परमात्मा क्या है, अपने बारे में जानना, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे। इट ऑल कम्स इन द कैटेगरी ऑफ स्पिरिचुअलिज्म एंड करेक्ट, मेडिटेशन ऑल्सो। करेक्ट, करेक्ट। सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन, खुद के बारे में आत्मा का। जानना। हम्म। हम्म। हाँ, बताइए। आत्मा का अध्ययन। हम्म। आत्मा का अध्ययन। अध्ययन। बहुत अच्छा। अब सिंपल में इसका आंसर है। स्पिरिचुअलिज्म में स्पिरिचुअलिज्म बनता है स्पिरिट से। जब तक आत्मा का सही नॉलेज नहीं है, जब तक स्पिरिट को जाना नहीं, जब तक स्पिरिट को अनुभव नहीं किया, दोनों में अंतर है। एक हो गया इंफॉर्मेशन लेना, हम आत्मा हैं, मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं, ये इंफॉर्मेशन है। ये स्पिरिचुअलिज्म नहीं है। अनुभव किया कि मैं आत्मा हूं। जैसे अभी ग्रुप में बहुत लोग अनुभव शेयर कर रहे हैं ना, वो अनुभव है। और दुनिया में सबसे बड़ी खजाना है अनुभव की। अनुभव की ऑथोरिटी होती है ज्ञान। और जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं है, परम आत्मा को नहीं पहचान सकते। पॉसिबल ही नहीं है। तो जब आत्मा का ज्ञान सही नहीं रहेगा और परम आत्मा को नहीं पहचानेंगे तो फिर आएगा अज्ञानता। जब अज्ञानता आएगा तो भटकाव आएगा।
मतलब कोई बोलेगा कि आत्मा जो है नारंगी जैसा होता है। अब आपने अनुभव नहीं किया तो बोलेगा हाँ हाँ, आत्मा नारंगी जैसा होता, अनुभव नहीं किया ना। कोई बोले नहीं नहीं नारंगी नहीं, सेब जैसा होता है। अरे हाँ सेब जैसा होता है। किसी ने बोला नहीं अमरूद जैसा होता है, किसी ने बोला समोसे जैसा होता है, किसी ने बोला नमक जैसा है, किसी ने बोला खिचड़ी जैसा। भटकाओ। जब तक ज्ञान का अनुभव नहीं होगा आप भटकते रहेंगे। तो हमें ज्ञान को सिर्फ वाचा तक नहीं रखना है, मेरे क्या काम का, आत्मा ये है वो है, जब तक मुझे अनुभव ही नहीं हुआ। आत्मा अनुभव हो गया, बाकी सारा ज्ञान कोई अगर दे रहा है तो बोलेंगे भैया अपना ज्ञान अपने पास रखो, हमारे किसी काम का नहीं, अनुभव हो गया। ठीक है। मान लो आपने, मैं हमेशा अपने वेबिनार में एग्जांपल देता हूँ, आपने गुलाब जामुन नहीं खाया है तो गुलाब जामुन के नाम पे कोई भी कुछ भी बोल सकता है कि काला काला होता है कोई मिठाई, उसको बोलते हैं जब भी आप खाओगे तो खट्टा लगता है, इतना खट्टा लगता है अंगूर जैसा। अब आपने गुलाब जामुन खाया नहीं, हाँ अंगूर जैसा लगता है। आप किसी और को बोल रहे हो गुलाब जामुन अंगूर जैसा होता है, उसने किसी और को बोला गुलाब जामुन अंगूर जैसा होता है। लेकिन जिस दिन आपने गुलाब जामुन खा लिया, पूरी दुनिया एक साइड में आ जाए और बोले गुलाब जामुन अंगूर जैसा खट्टा होता है, आप मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो स्पिरिचुअलिज्म में स्पिरिट को अनुभव करना, अपने शक्तियों को अनुभव करना और फिर उसको अनुभव करना। लेकिन ये रास्ता शुरू होता है हमेशा हमसे। मैं आत्मा हूं, जब तक आत्मा और थ्योरी पे हमें नहीं फोकस करना है। तो आज हम जानेंगे कि भगवान कौन है। अल्टीमेट खोज तो उसी की है। कौन है भगवान, आज जानेंगे। अब सिंपल सा एग्जांपल, कुछ कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे और लॉजिकली समझेंगे। ठीक है। ये सिर्फ वे भी, ये आप लोग का मेडिटेशन नहीं है। ये क्या है, आप लोग को धीरे धीरे कैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता। जब उसको ही जान जाएंगे तो फिर क्या दिक्कत होगी, भगवान ही मिल गया तो। अब सिंपल सिंपल लॉजिक के आधार पे समझते हैं। एक आपने करेले का बीज लिया, लिया करेले के बीज को लगाया, करेले का पौधा बड़ा बाहर निकला, बड़ा हुआ और आपको खाने का मन है अमरूद। आपने बोया करेला और खाना है अमरूद। अब मुझे लॉजिकली बताइए कि दुनिया की सारे घी का हवन कर दीजिए और दुनिया के सारे महात्मा साधु संत सब बैठ जाएं, हे करेला एक अमरूद निकाल दे रे, आज अमरूद खाना है, निकाल दे। निकलेगा क्या? कभी इंसान का बच्चा बकरी देखा है? बकरी से शेर देखा है? शेर से हाथी देखा है? जितना भी हमने नॉलेज लिखा दुनिया में, तो इससे क्या लॉजिक आता है, जैसे माँ बाप वैसे ही बच्चे, प्रकृति का नियम है। अब हमें भगवान से मिलना है, तो भगवान से मिलना है तो पहले हमें खुद को जानना पड़ेगा, मैं कौन हूं। अब इस देह के पिताश्री को तो हम सब जानते हैं। अगर हम सब में किसी को बोलें कि आपके मम्मी पापा का क्या नाम है, तो सबको पता है मेरे मम्मी का नाम ये है, फादर का नाम ये है। तो किसके मम्मी पापा का नाम हुआ, कोई बताएगा? बताइए। बॉडी के बॉडी, शरीर बॉडी, शरीर के का। शरीर के। करेक्ट आंसर। क्योंकि पिछले जन्म में कौन मम्मी पापा थे और अगले जन्म में कौन मम्मी पापा होंगे हमें बिल्कुल नहीं पता है। इस जन्म में इस शरीर के मम्मी पापा वो हैं, करेक्ट आंसर है। देह के मम्मी पापा हैं। लेकिन मैं कौन हूं? आत्मा आत्मा। हुआ। आत्मा। आत्मा कैसी दिखती है? एक ज्योति लाइट। बिंदु की। शेपलेस, प्रकाश हो, नो शेप। ज्योति हो, वो हो। तो जब, कृष्ण शक्ति। अभी जो मैं बता रहा हूं ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लेवल पे बता रहा हूं। जब तक इसको अनुभव नहीं करना है तब तक इसको नहीं मानना है, सिंपल। लेकिन ये जानना जरूरी है, क्यों? क्योंकि हमें किस डायरेक्शन में सोचना है। ज्ञान क्या काम करता है, ज्ञान प्रकाश का काम करता है। प्रकाश मतलब इस डायरेक्शन में जाओ,
ज्ञान जरूरी है ताकि हम स्पिरिचुअलिज्म को अनुभव कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें। अगर मालूम ही नहीं होगा कि मैं आत्मा हूं और आत्मा का पिता कौन है, तो सोचेंगे किसके बारे में? हमें हम्म बताया नहीं है। फिर भटकाव, अज्ञान आएगा। ठीक है, ठीक है। जी। अब एक चीज को जितना जितना हम पक्का करते जाएंगे कि मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं, पहले तो आनंद की अनुभूति, शांति की अनुभूति, शक्ति की अनुभूति, ज्ञान की अनुभूति स्वतः होने लगेगा। कोई बताएगा क्यों? अभी यहाँ बिकॉज वो आत्मा का ट्रू नेचर है सर, कल आपने सिखाया था। वेरी नाइस, लेकिन अभी आत्मा की शक्ति कमजोर हो गई है। आत्मा अपने बारे में भूल गई है। आत्मा अपनी शक्तियों को खो गई है। तो जैसे जैसे आत्मा को हम पक्का करेंगे तो उसको क्यों शक्ति अनुभव होगी? बताइए, गेस कीजिए, कोई बात नहीं, गेस करेंगे धीरे धीरे। हिंट दूं? आत्मा को अगर भोजन दिया सर, तो उसका जो ट्रू नेचर है वो धीरे धीरे कैच करना शुरू कर देगी अब और नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर टर्न होना शुरू कर देगी, इसलिए। बहुत अच्छा है। जब हमें भूख लगता है इस जीवन में, जब हम पे परेशानी आती है, जब हम तकलीफ में होते हैं, तो सबसे पहले मदद करने कौन आता है? मदर। इस परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा को याद याद करते हैं, करते हैं। लौकिक की बात कर रहे हैं, एकदम प्रैक्टिकल लाइफ में। माँ आत्मा बाप। मदर। माँ मदर माँ बाप ही आते हैं और कोई नहीं आता। अपना कोई बहन भाई आएगा, माँ बाप आएगा। कभी भी दुखी होते हैं बच्चे तो माँ बाप खड़े होते हैं। माँ बाप शक्ति भरते हैं, माँ बाप पालना करते हैं, माँ बाप आगे लेके जाते हैं, माँ बाप सहयोग करते हैं, माँ बाप सपोर्ट करते हैं, माँ बाप हर तरीके से बच्चे की मदद करते हैं। अब इसी में मास्टर स्ट्रोक है, इसी में पावरफुल चीज है। जैसे जैसे हम अपने आत्मा को अनुभव करेंगे, पक्के करते जाएंगे, स्वयं परमात्मा अनुभव कराने लगता है, शक्ति देने लगता है, सहयोग देने लगता है। स्वयं परमात्मा अनुभव। बॉडी में रहकर आप परमात्मा को अनुभव नहीं कर सकते हैं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि परमात्मा बॉडी का पिता ही नहीं है। अब हाथी का बच्चा पापा पापा बुलाए तो मनुष्य कोई मुड़ के देखेगा क्या कि मुझे कोई पापा बुला रहा है? नहीं। हैं? अब मनुष्य का कोई बच्चा, छोटा बच्चा, प्यारा सा, सुंदर दिखने वाला, मासूम, छोटा, 5-6 साल का, पहला तोतली बाबा में पापा 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 बोल रहा है, तो क्या कोई एनिमल देखेगा क्या उसकी तरफ? नो। क्योंकि सृष्टि का ये नियम है कि हम जिनके बच्चे होते हैं वही देखते हैं हमारी तरफ। तो जैसे ही हम आत्मा बनेंगे, परमात्मा से कनेक्शन अपने आप बैठ जाएगा। क्योंकि हम वो एनर्जी पिक करने की, उस एनर्जी को कनेक्शन में लाने की, मतलब वो हम रेडी हो गए, उससे पहले नहीं। चाहे जितनी मेहनत कर लें, बॉडी कॉन्शस में रहकर परमात्मा को अनुभव नहीं किया जा सकता। इसमें एक सवाल नॉर्मल उठ रहा होगा, तो फिर ये अलग अलग धर्म के धर्म गुरु कौन है, देवी देवता कौन है, अलग अलग जिनकी हम पूजा करते हैं, वो हैं कौन? उसका सिंपल आंसर है, जब परमात्मा की कृपा होती है किसी पे, किसी मनुष्य पे, तो वो अपने समान बना देते हैं। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, जिसके अंदर अहिंसा का, मतलब कूट अहिंसा भरा हुआ है, हिंसा का नामो निशान नहीं है, सबके प्रति प्रेम, दया, सहयोग, तो वो नेक्स्ट टू गॉड हो जाता है। तो साधारण मनुष्य उनको पूजना शुरू कर देते हैं, फॉलो करना शुरू कर देते हैं। अच्छी बात है। तो जब हम भगवान से कनेक्शन करते हैं, तो वो हम अपने आप जैसा हमें बनाते हैं। तो जो जो
उनके साथ योग करेंगे, साधना करेंगे, और जैसे जैसे उनकी शक्ति बढ़ते जाएगी वो ऑटोमेटिक पूजनीय होते जाएंगे। सिंपल रूल है। तो जितने भी महान आत्माएं धरती पे आई, अलग अलग धर्म की स्थापना की, गुरु आए, महंत आए, संत आए, देवी देवता आए, वो सब ऐसे थे जिनके अंदर दम ममता, दया, प्रेम, शक्ति, सहयोग की शक्ति, सारू शक्तियां जागृत हैं, सिर्फ सेवा भाव। तो लोगों को उनके अंदर भगवान नजर आया और उनको भगवान की तरह माना गया। बहुत अच्छी बात है। आज के डेट में भी कोई संत जितना जितना पवित्र होते जाते हैं, जितना जितना उनसे कनेक्टेड होते जाते हैं, उनको रिस्पेक्ट मिलता है कि नहीं? उनको प्रेम मिलता है कि नहीं? समाज में इज्जत मिलती है कि नहीं? उनके फॉलोअर्स बढ़ते हैं कि नहीं? सिंपल लॉजिक है। लेकिन अगर बहुत ही डीप में, अगर ओरिजिनल फॉर्म में देखा जाए कि मैं कौन, तो मैं आत्मा, मैं प्रकाश। तो प्रकाश का पिता भी कैसा होगा? अब अमरूद वाला और ओला एग्जाम्पल सब मैच करो। प्रकाश का प्रकाश पिता भी प्रकाश ही प्रकाश ही होगा। होगा। अब इसके कई यूट्यूब पे आप लोग वीडियो देखेंगे, देश विदेश में जिन्होंने भी समय से पहले शरीर छोड़ा, उन्होंने साक्षात्कार किया। आप लोग इस पे रिसर्च करना। जिनका मान लो शरीर छोड़ दिया, डेथ हो गया, और अचानक से उनको, उनका समय नहीं पूरा हुआ, वो लोग फिर से आए, तो उनसे जब पूछा गया कि क्या देखा, तो उन्होंने बोला कि एक प्रकाश देखा, इतनी शांति आई, इतना आनंद आया, मन नहीं कर रहा था वहां से आने के लिए। और एक दो घटना तो ऐसे ही आई कि जिन्होंने शरीर छोड़ा और उस प्रकाश को, उस निराकार को अनुभव किया, यहाँ आने के बाद डिप्रेशन में चले गए, क्योंकि इतनी आनंद की अनुभूति हुई थी। यहाँ जब पाप की दुनिया में आए तो वो ढूंढते रह गए, वो मिला नहीं। ठीक है। तो योग की जब चरम सीमा पे हम पहुंचेंगे, धीरे 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 पहुंच जाएंगे, तो हमें उन्हीं का दर्शन होता है, उन्हीं की अनुभूति होती है। अभी आज चैप्टर क्यों कर रहे थे? आज चैप्टर इसलिए कर रहे थे कि अभी कल चैप्टर में हमने क्या किया था? मैं मालिक आत्मा हूं, यहां हमने एंड किया था। अब आत्मा में शक्ति कम हो गई है, आत्मा कमजोर हो गई है, तो कोई तो चार्ज करने वाला होगा। तो जैसे ही पक्का हो कि मैं मालिक मालिक आत्मा हूं, मैं मालिक सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, तो मेरे साथ परमात्मा है। किसी शरीर में नहीं, किसी बॉडी में नहीं, किसी रूप में नहीं, जिसको हिंदू धर्म में शिवलिंग के रूप में पूजा गया, मुस्लिम धर्म में बोला गया अल्लाह नूर है, नूर मतलब लाइट, क्रिश्चियन धर्म में बोला गया गॉड इज लाइट, अपने सिख धर्म में बोला गया कि एक ओमकार निराकार, निराकार जिसका कोई आकार नहीं। तो सबने तो सेम ही बात कहा। अब आत्मा का धर्म बता दो, आत्मा कौन से धर्म का है बताओ? सर आत्मा का कोई धर्म नहीं है, सिर्फ बॉडी के धर्म है। हम्म, जिसका धर्म में आत्मा उसका का जन्म हो तो कोई, गया। आत्मा का कोई धर्म ही नहीं है। ठीक है। जी। तो हम सब बहुत पावरफुल हैं। हमें खुद की, इसलिए आज का गाना था, आईना साफ किया तो मैं नजर आया। अब मैं तो नजर आया कि मैं आत्मा हूं। अब आत्मा की, आत्मा को साफ किया, करते 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 जैसे ही आत्मा को देखा, तो परम आत्मा नजर आ जाएगा। बहुत स्मूथ है। हमें मेहनत कहाँ करना है? हमें परमात्मा को देखने की मेहनत नहीं करनी है, हमें आत्मा को। अपने आप को अनुभव करने की जरूरत है। जैसे खुद मैं आत्मा हूं, जैसे छोटे छोटे प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं ना, चलते फिरते उठते बैठते, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा सुन रही हूँ, मैं आत्मा बैठ रही हूँ, मैं आत्मा भी चल रही हूँ, मैं आत्मा खाना बना रही हूँ। हाँ, हाँ, मैं आत्मा बात कर रही हूँ, मैं आत्मा झाड़ू लगा रही हूँ, मैं आत्मा झगड़ा कर रही हूँ। ये सब मत करना। हाँ, और जब भी याद रहेगा कि मैं आत्मा हूं, तो झगड़ा होगा ही नहीं।
जब भी याद रहेगा कि मैं आत्मा हूं, अहंकार आएगा ही ना। ज्ञान का अहंकार, ना देह का अहंकार, ना पैसे का अहंकार, ना नाम का अहंकार। जब ये भूलेगा तो अहंकार आएगा। तो इस पे हमें काम करना है। और समय हर इंसान का अपने अपने हिसाब से लगेगा। कोई टेंशन लेने की बात नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है। हमें काम जितना जितना सोल कॉन्शियस होंगे। अब हम परमात्मा को क्यों याद करें? लॉजिकली क्यों क्यों याद करें? हम किसी और को क्यों नहीं याद करें? कल मैंने एक लाइन बोला था कि किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, करेक्ट? तो कोई भी देहधारी 100% परफेक्ट नहीं है। फिर मैंने बोला था एक चीज कि योग में एक चीज को मान्यता दी गई है और बहुत ही प्रैक्टिकल है। हम जिसके बारे में सोच रहे हैं, हम वैसे बनेंगे। तो अगर हम किसी श्रेष्ठ इंसान के, किसी श्रेष्ठ मनुष्य के बारे में भी सोच रहे हैं, तो हाँ, उनकी अच्छी चीजें तो हमारे पास आ रही हैं, लेकिन उनकी कमी कमजोरी भी हमारे पास आ रही है। अब परमात्मा को सोचेंगे तो क्या होगा? परमात्मा है ज्ञान का सागर, शक्ति का सागर, आनंद का सागर। सागर मतलब एक दो लोटा, दो चार बाल्टी, दो चार टैंकर निकाल लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो कभी भी उनकी शक्ति, उनकी उनकी पवित्रता, उनका ज्ञान, उनका आनंद कभी कम नहीं होता है, चाहे पूरे विश्व की आत्मा एक साथ उनसे लेना शुरू कर दे। हमेशा 100% क्या, 1000%। तो हम जब भी उनके याद में रहेंगे तो ऑटोमेटिक, साइंस का रूल है, हायर एनर्जी सो टू लो एनर्जी, तो हम में शक्ति आएगी कि नहीं आएगी? तो डे बाय डे, ज्यादा बोल रहा हूँ, एक एक घंटे में ऐसा अनुभव होगा कि जैसे शरीर का पूरा रोग खत्म हो गया, शरीर में कोई आलस नहीं रहा, शरीर में कुछ रहा नहीं। मतलब ऐसा लगा हम फ्रेश हो गए, आनंद में आ गए। क्योंकि मोबाइल डिस्चार्ज हुआ तो चार्जर ले जाकर कनेक्ट कर दिया, सिंपल। और आत्मा का चार्जर एक और एक है, परमात्मा। ओनली एंड ओनली, ओनली एंड ओनली। और जिसको ये ज्ञान नहीं, भटक रहा है। कोई पेड़ में ढूंढ रहा है, कोई पानी में ढूंढ रहा है, कोई इंसानों में ढूंढ रहा है, कोई जानवर में ढूंढ रहा है, कोई पत्थर में ढूंढ रहा है, कोई इधर ढूंढ रहा है। ये नॉलेज इतना पावरफुल है कि जब भी है, जैसे भी, पहले मेहनत करना है, मैं आत्मा, मैं प्रकाश। बैठ गए, एकांत में बैठे, और जैसे ही प्रकाश निश्चय हुआ, उड़ गए उनके पास। इतना सिंपल है। जिसको हम सोच रहे हैं उसके साथ योग कर रहे हैं, मेहनत नहीं करना है। योग के लिए हठ योग नहीं करना है। शरीर में कोई दर्द हो रहा है, आराम से उठ जाओ। जब भी लग रहा है ही खिंचाव हो रहा है, कोई ऐसा रूल नहीं, हठ योग नहीं करना है। क्यों? क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि मेरे बच्चे तकलीफ करें, दुख करें। कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा। बस भगवान चाहते हैं मुझे याद करो। गीता में लिखा है, मामेकम याद करो, मन मेरे में लगा दो। मन को जीते जीत है, मन को हारे हार। मन से ही तो कांड होता है। मन आपने परमात्मा में लगा दिया। गीता में एक श्लोक है जिसका अर्थ है कि कोटों में कोई, कोई में भी कोई मुझे, मैं जो हूं जैसा हूं मुझे पहचानता है। करोड़ों में कोई, और उन करोड़ों में भी कोई, मैं जो हूं जैसा हूं मुझे पहचानता है। तो वो अपने बारे में ज्ञान देते हैं। तो जितना जितना सोल कॉन्शियस, टाइम लगेगा। जो हमारे अनुभव के लिए बात नहीं है, कोई भी हमें तर्क वितर्क में नहीं जाना है, कोई भी उसमें ये नहीं जाना है, ठीक है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बैच में अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करते हैं, कुछ पर्सनली क्वेश्चन भी करते हैं, डाउट भी कर रहे हैं, जिससे मेरा तो पुरुषार्थ बढ़ ही रहा है। आप लोग के क्वेश्चन से मेरा भी बहुत पुरुषार्थ बढ़ रहा है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करोगे तो उसका रिसर्च होगा। योग प्रयोग के लिए है। योग अंधविश्वास के लिए नहीं। योग में अगर लॉजिक नहीं है तो योग नहीं है। योग में स्पिरिट नहीं है तो योग नहीं है। भटकाव नहीं, हर चीज का आंसर होना चाहिए। तो आज एक सवाल लूंगा आप ही लोग के बैच में। किसी बहन ने सवाल पूछा है, नाम हमेशा हाइड रखा जाएगा। चाहिए तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं या पर्सनली पूछ सकते हैं, कोई भी स्पिरिचुअलिज्म से लेकर सवाल। क्योंकि अगर डाउट रहा तो हम योग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, फिर हम वही अटके रहेंगे कि क्या करें। तो सवाल पढ़ता हूँ, फिर उसका आंसर भी सुनेंगे। ऐसे कभी भी डाउट हुआ तो पूछ सकते हैं।
परमात्मा को याद करके कोशिश करेंगे कि उसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। एक मिनट। हम्म। क्वेश्चन है कि नमस्ते सर, आत्मा को शांति प्रेम चाहिए। जहां मैंने सुना पढ़ा आत्मा निष्क्रिय है, तो पहली चीज यही एक मैंने क्या बोला, ज्ञान अगर सही नहीं ना, आत्मा कभी भी निष्क्रिय नहीं है। आत्मा चैतन्य है। चैतन्य मतलब वो फील कर सकती है, वो अनुभव कर सकती है, वो अनुभव करा सकती है, सुन सकती है। अब ये निष्क्रिय वर्ड क्यों आता है, कहीं कहीं अगर पढ़ा गया है तो क्यों रखा गया है? क्योंकि आत्मा जब तक बॉडी में है तब तक वो कर्म करती है। बॉडी से जैसे ही निकल जाती हो, आत्मा को पता नहीं चलता है कि मैं कहाँ हूं। इसलिए उस संदर्भ में इसको निष्क्रिय बोला जाता है। आत्मा जब तक बॉडी में है तब तक वो कर्म करती है, कानों से सुन रही है, आंखों से देख रही है, मुंह से बात कर रही है, लेकिन निष्क्रिय नहीं। निष्क्रिय कब होगी? जब बॉडी को छोड़ देगी। इसीलिए बॉडी को छोड़ने के बाद घर वाले अगर मरने के बाद रो रहे हैं, ये कर रहे हैं, आत्मा रिस्पॉन्ड ही नहीं कर सकती। तो एक तरह से अगर निष्क्रिय बोला गया तो उस संदर्भ में, लेकिन आत्मा वो रिकॉर्ड कर रही होती है। एक एग्जाम्पल मैंने शायद इस क्लास में दिया था, रियल एग्जाम्पल है कि एक बहन का वो हो रहा था ऑपरेशन, ये अल्ट्रासाउंड हो रहा था। 5-6 महीने का बच्चा था, अंदर था, लेकिन वो बॉडी में ही था ना, बाहर नहीं आया था। तो उसके फादर आके हॉस्पिटल में चिल्लाया तो बच्चा ऐसे सिकुड़ गया, अंदर था, पेट के अंदर था। अगर बच्चा गर्भ में भी है और जिस घर में टेंशन होगा तो बच्चे पे ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम, डिप्रेशन से वो अफेक्टेड होगा ही होगा, जिसको हमारे शास्त्रों में एकलव्य की कहानी बताया गया है। माँ जो सुनती है बच्चा सुन रहा है। तो जो आत्मा है निष्क्रिय नहीं है। आत्मा की कोई चाह नहीं, आत्मा शून्य है। आत्मा शून्य नहीं है। आत्मा की चाह है शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता। जब ये कम होता है तो आत्मा तड़पती है, फिर वो आत्मा मांगने लगती है। लेकिन वो आत्मा को अपना ज्ञान न होने के कारण जो भी सामने बॉडी दिखता है उससे मांगती है, पति से, बच्चे से, दोस्त से। ये सारे रिश्ते जो हैं ये मांगने से शुरू होता है। आप लोग को बहुत ही अलग लगेगा, लेकिन अल्टीमेट चीज यही है। कितने ऐसे रिश्ते हैं जो ये सोच के आता है कि मैं ना सामने वाले के लिए, मतलब मुझे जब शादी या रिश्ते जब बनते हैं तो ये सोच के आए कि मुझे सामने वाले के जीवन में हर चीज भरपूर करना है। मुझे तो आज तक ऐसा नहीं मिला। हर आदमी बोलता है एक कंपेनियनशिप चाहिए, एक कोई पार्टनर चाहिए, कोई फ्यूचर में साथी चाहिए। चाहिए रे, कुछ नहीं तो प्यार ही चाहिए, कुछ नहीं तो स्नेह ही चाहिए। चाहिए रे क्या? उसका सिंपल वर्ड में आत्मा के अंदर वो चीज की कमी है, तो वो मांग रहा है। अब इसमें एक बहुत अच्छी चीज है, जो वो मांग रहा है वो सिर्फ परमात्मा दे सकते हैं, कोई भी आत्मा नहीं दे सकती। इसलिए जब दो लोग मिलते हैं किसी भी रिश्ते में तो कुछ दिन के बाद रियलाइज करते हैं कि ना मैं तेरे काम का ना तू मेरे काम की। क्योंकि ये खाली गिलास दूसरे खाली गिलास से मिलकर एक दूसरे को कितना भर लेंगे। खाली गिलास है तो सागर से मिलना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। इसलिए हमारे इस देश में, हमारे इस वेद उपनिषद में योग को इतना महत्व दिया गया है। परमात्मा से भरा जा सकता है, किसी इंसान से नहीं भरा जा सकता है। इसीलिए आज आज के डेट में तो सबसे ज्यादा रिलेशनशिप में इशू है। क्योंकि चाहिए रे, क्या करेगा? उसको चाहिए प्रेम, क्योंकि अंदर कमी है। क्या चाहिए उसको? स्नेह की कमी है, शक्ति की कमी है, आनंद की कमी है, पवित्रता की कमी। मांगेगा तो किससे मांगेगा? सामने जो दिखेगा वही से मांगेगा। अब जिससे मांग रहा है वो बोल रहा है अरे मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मेरे ही नहीं, मुझे ही अपना मेरा डोज खुद नहीं मिल रहा है, तुम्हें कहां से दूं? फिर बात आती है तुम मुझे समझते नहीं, तुम मुझे प्यार नहीं करते। अरे वो खुद प्यार मांग रहा है, एक दूसरे से मांग 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 मांग। भरपूर करता है। और जैसे ही, इसलिए जो संत हो गए, जो महात्मा हो गए, जो पवित्र आत्माएं हो गई, वो भर जाते हैं। वो सिर्फ बोलते हैं आनंद में रहो। कभी साधु महात्मा और कोई अगर है और वो मांगना शुरू कर दिया,
प्रेम दे दो रे, रिस्पेक्ट दे दो रे, फॉलो कर लो रे, ये वो महात्मा साधु नहीं है। संतुष्टता। अब संतुष्टता से एक बात, संतुष्टता नहीं, बहुत प्यारा चीज, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आप लोग पूछते हो तो मंथन आता है, वही शेयर कर रहा हूं। किसी के चेहरे पे खुशी गायब है, कोई बताएगा क्यों गायब है? बहुत बड़ा रीजन है क्यों गायब। डिससेटिस्फैक्शन। डिससेटिस्फैक्शन डिससेटिस्फैक्शन। डिससेटिस्फैक्शन है तो क्यों है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ समथिंग जो उसका सोल चाहता है। कोई भी इच्छा जो पूरी नहीं हो रही है। एक्सपेक्टेशन कंप्लीट नहीं होता। हम्म। तो जब तक एक्सपेक्टेशन है जो संतुष्टता नहीं, और संतुष्टता नहीं है तो खुशी आ नहीं सकती, अगर आएगी भी तो बनावटी आएगी। और सेटिस्फैक्शन सिर्फ वही देता है, परमात्मा। हमारी लाइफ बहुत सिंपल सिंपल है। तो बहन ने पूछा है कि आत्मा के लिए दिन रात दुख सुख सब एक समान है, ये साक्षी दृष्टा में होता है। ये स्टेटमेंट सही है कि अगर हम आत्मिक स्टेज में पक्के हो जाएंगे तो दिन रात दुख सुख सब एक समान होता है। प्रेम नफरत में भेद शरीर के दिमाग का खेल है। अब यहाँ पे एक करेक्शन मैं बोलूंगा कि शरीर कुछ होता ही नहीं है। शरीर क्या है? हमने पहला दिन पढ़ा था, रोबोट है। अगर नफरत फील कर रही है तो आत्मा फील कर रही है, प्रेम फील कर रहा है तो आत्मा फील कर रहा है। बॉडी सिर्फ रोबोट है। अगर हमारा नफरत आ रहा है किसी के प्रति तो बॉडी नहीं कर रहा है, मैं आत्मा कर रहा हूं। किसी के प्रति स्नेह आ रहा है तो मैं आत्मा कर रहा हूं। तो क्या दोनों ही चाहत के बंधनों में हैं? फिर आत्मा का भी स्वभाव शरीर की ही तरह मांगना नहीं हो गया? पहले यह समझना है, शरीर कुछ मांगता ही नहीं है। सिंपल चीज, शरीर कुछ नहीं मांगता है, आत्मा शरीर के जरिए मांगती है। पहले तो ये कॉन्सेप्ट को, यहीं पे आपके सारे आंसर मिल जाएंगे बहन। ठीक है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं लेकिन आपके आंसर, कि शरीर और आत्मा, इनका सवाल था कि दोनों मांगते हैं। शरीर कुछ मांगता ही नहीं है, आत्मा के आत्मा जो है शरीर के जरिए मांगती है। क्लियर हो गया? मान लो किसी से प्रेम चाहिए, उसको स्नेह चाहिए, तो ऐसे इंसान को ढूंढेगा या ढूंढेगी बॉडी कॉन्शियस में कि जहां थोड़ा स्नेह मिले, प्रेम मिले। मांग कौन रहा है? सोल ही तो मांग रहा है। हाँ। किसी से नफरत हो गया, देखा नहीं जा रहा, किसी के बात किसी का नाम सुन के बर्दाश्त नहीं हो रहा है, किसको नफरत हो गया? सोल को। साउंड। अगर बॉडी सोल। को नफरत होता तो मरने के बाद कोई उसी के पास बैठ के छाती पीट पीट के रो रहा है तो बैठ नहीं जाती बॉडी? चुप कर, इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हो। जब तक जिंदा रहा तब तक कुछ नहीं, ना चाय ना खाना ना पीना, मरने के बाद इतना रो। एक बार आत्मा निकल गई, उसको आग पे जलाओ, बर्फ पे ला डालो, पानी में डालो, मिट्टी के अंदर डालो, आसमान में डालो, हवाई जहाज से, उसको क्या पड़ी है? मिट्टी है। तो हर वो चीज मैं आत्मा फील करती हूँ, मैं आत्मा जीती हूँ, मैं आत्मा रिएक्ट करती हूँ, सुख भी मैं आत्मा, दुख भी मेरा, दोनों अलग अलग नहीं नहीं है। और क्या आत्मा के भी सेंसेस होते हैं? आत्मा की यही तो सेंसेस है ना, आत्मा ही तो सेंस करती है ना, बॉडी कहाँ सेंस करती है? अभी बताया ना कि आत्मा अगर हम्म। बॉडी सेंस करती तो बर्फ बर्फ लगाते ही मुर्दे उठ के भाग जाने चाहिए। और जलाते हैं आग पे, फिर तो सारे मुर्दे उड़ उड़ के भागते हैं, उठ उठ के भागते हैं। हाँ। अब वही आत्मा जब बॉडी के अंदर रहती है तो थोड़ी सी भी किसी को एक सुई अगर डाला, अरे 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 तुमने सुई हम्म। डाला। तो सेंसेस आत्मा में होते हैं, न की बॉडी में। इसलिए हाँ अंशु जी, आता हूँ, इसलिए सारा सर ध्यान। जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो सिर्फ आत्मा की होती है, बॉडी की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है। एग्जैक्टली। तो हवा, बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है? अब ध्यान से समझिए, बॉडी किन तत्वों से बना है? 5 एलिमेंट्स से, कौन कौन सा? एयर वाटर अर्थ एयर, यस। तो फायर, बॉडी, फायर। आकाश। यस, फायर। वेरी नाइस। तो जो जो चीज से बना है उसकी रिक्वायरमेंट वही होती है।
इसीलिए बॉडी ऑक्सीजन मांगती है। इसीलिए बॉडी बोलता है एक दिन तो नहा, कम से कम पानी के टच में एक दिन तो आ, एक दिन में एक बार तो आ। इसीलिए जब आप नेचर में जाते हो, जब भी आप जंगल में जाते हो, तो आपका बॉडी हेल्दी होता है। हम्म, तो जो जिन चीज से बना है वो चीज मांगती है। तो बॉडी पांच तत्व मांगती है। खाना क्या है? तत्व है। हवा क्या है? जी। ऑक्सीजन क्या है? तत्व है। हम्म। पीने का पानी क्या है? तत्व है। अब आत्मा किन चीजों से बनी है? प्यार, खुशी, स्नेह, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान। ज्ञान। तो आत्मा जिन चीज से बनी है वो मांगती है। हम्म। तो अगर हमें स्नेह, प्रेम, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता ये सब चाहिए, तो ये समझ लो मेरा बॉडी कुछ नहीं मांग रहा, मैं आत्मा मांग रहा हूं, उसके अंदर कमी है। जी। सिंपल लॉजिक। तो बॉडी की रिक्वायरमेंट तत्वों से और आत्मा का रिक्वायरमेंट परमात्मा से पूरा होगा। और परमात्मा से कनेक्ट होने का पूरे वर्ल्ड में एक ही साधन है, सच्चे ज्ञान के साथ योग, उनके साथ जुड़ा। परमात्मा बोलते हैं, भगवान क्या चाहते हैं पता है? पूरे जीवन तो हमने बड़ी तकलीफ किया, बड़ी बोझ उठाया, अब सारा बोझ दे के मुक्त हो जाएं। कि जो योग में आप लोगों को मुक्त, मतलब ये नहीं कि शरीर छोड़ दें, डर मत जाना, दुखों से मुक्त हो जाए। सर एक क्वेश्चन और। हाँ पूछिए। सर जो सेक्स रिक्वायरमेंट होती है वो बॉडी की होती है या आत्मा की होती है? ये मनोविकार होता है, आत्मा का मनोविकार होता है। गीता में लिखा है कि काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देता है, आत्मा को बर्बाद कर देता है। क्योंकि जितने भी साधु संत महात्मा जितने भी हुए हैं, पहली चीज जो धारणा क्या करते हैं? पवित्रता। हम्म। और पवित्रता का पहला स्टेप है, पवित्रता मतलब ब्रह्मचर्य नहीं, वो तो पहला स्टेप है ब्रह्मचर्य। फिर पवित्रता है मन, मनसा वाचा कर्मणा में किसी भी आत्मा के प्रति एक भी व्यर्थ संकल्प ना जाए, एक भी निगेटिव संकल्प ना जाए। तो जब ये हम सतोगुणी बनते जाते हैं ये सब धारणाओं के साथ, तो पावन बनते जाते हैं, आत्मा की एनर्जी पावन बनती जाती है। और जहां जहां पावन बनती जाएगी, जैसे जैसे पावन बनती जाएगी, परमात्मा को पाना बड़ी इजी है। जितने भी महात्मा हैं, संत हैं, जो एक्चुअल में इनको पाया है परमात्मा को, उसमें पवित्रता तो मस्ट है। अब जो भी इंसान आज के डेट में, मेल फीमेल, आजकल तो चारों तरफ पाप ही पाप है, काम विकार दम चरम सीमा पे है। तो जो भी इंसान काम विकार के प्रति ग्रसित है, वो कभी भी एक सेकंड के लिए भी इस डिवाइन एनर्जी को अपने पूरे जीवन में एक सेकंड के लिए भी डिवाइन डिवाइन एनर्जी अनुभव नहीं कर सकता है। राम और रावण एक साथ नहीं रह सकते। तो पवित्रता बहुत जरूरी है। अब ये क्यों बनाया गया? ये जो रिलेशनशिप बनाया गया, ये क्यों बनाया गया? तो शास्त्रों में इसकी मनाही है। ये क्यों बनाया गया? जब सारी आत्माएं पवित्र होती थी, तो बच्चे योग बल से होते थे। सुना होगा कर्ण, सूर्य को देखा कर्ण हो गया, इनको देखा ये बच्चा हो गया, इतनी योग योग की पावर थी। अब वो नहीं रहा। तो फिर इसका कर्म में कैसे यूज हुआ? अपने जनरेशन को बढ़ाने के लिए, बच्चे के लिए, बेटा के लिए, बेटी के लिए, मतलब जो आपके कार्यभार को देखे। सिर्फ शास्त्रों में इसके लिए हामी है, वो भी जब आपकी रिक्वायरमेंट है बच्चे की तब, नहीं तो ये मना है। आपने पूछा तो इस पे बताया, लेकिन ये मना है अगर इस माध्यम पे जाना है। लेकिन इसमें मैं एक दूसरी चीज भी बोलूंगा कि आज के डेट में ये अगर कोई पवित्रता नहीं धारण, ब्रह्मचर्य धारण नहीं कर पा रहा है, कोई बात नहीं, मेहनत वहां न करे। कोई टेस्टी खाना नहीं छूट रहा है, कोई बात नहीं, वो मेहनत वहां ना करे। नॉनवेज नहीं छूट रहा है, वहां मेहनत ना करे, योग पे मेहनत करे।
छोड़ने पे मेहनत करेगा जीवन निकल जाएगा, नहीं। जब अनुभव करेगा, वहां जो हो रहा है आपका करने दो, अनुभव करो, योग में बैठो, अमृत वेला उठो, योग करो धीरे धीरे जैसे। और वो छोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं, योग की भाषा में बहुत ही प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं, आत्मा की शक्ति कमजोर है, नहीं छो पा रहा है। क्योंकि जी शराबी, किसी भी शराबी से आप बात करो, वो बोलेगा, जब उसका नशा उतरेगा ना, वो बोलेगा शराब बुरी चीज है, छोड़ना है, छोड़ नहीं पाता। कोई गुस्सा करने वाला व्यक्ति ने दूसरे दिन उसको पता चल जाता है गुस्सा कर रहा है, बुरी चीज है, छोड़ नहीं पाता। वैसे ही काम विकार में लिप्त व्यक्ति, उसको पता है कि ये मुझे कहीं का नहीं छोड़ता, कितना लाचार बना देता है। क्यों? और इसका एक और लॉजिक, क्यों बोलते हैं काम विकार सबसे खतरनाक क्यों है? क्योंकि बॉडी कॉन्शस के लिए सबसे बड़ा विकार है बॉडी कॉन्शस। बोलते हैं ना, हम आत्मा है, लेकिन जैसे ही देह आता है, किसी मेल फीमेल को देखा, तो बॉडी कॉन्शस का सबसे बड़ा कारण है काम विकार। लेकिन जो जो लोग इस पे काम कर रहे हैं, जो जो लोग ये कर रहे हैं, उनका पहली चीज ये होगा, उनका चेहरा चमकेगा, आयु बड़ी होगी, रोग डिजीज से मुक्त हो जाएंगे या आना कम हो जाएगा, प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाएगी। आयुर्वेद में लिखा आ गया कि कई मन, मुझे एग्जैक्ट वो रेशियो नहीं पता है, मैं बताऊंगा, कई मन अनाज, कितने फ्रूट, कितने घी दूध को मिला के जब मेल फीमेल साथ में मिलते हैं, तो जो एक सेकेंड में जो एनर्जी जाती है, वो कई अन्न, कितने फ्रूट। अब वो अगर कोई इंसान सेव करता है योग के लिए, तो उसका योग बल बहुत पावरफुल हो, वो ऊर्जा, वो शक्ति। और ये हमारे वेद शास्त्र में बहुत क्लियर बताया गया है। लेकिन आज ये ऐसी चीज है, कोई मान नहीं सकता, कि वो लगता है कि आत्मा कमजोर हो गई है, तो वो क्या चाहती है, मैं किसके भरोसे जीऊं, सहारा बना लिया है इसका, मतलब इसी के भरोसे तो जी रहे हैं, यही तो है। लेकिन अगर इस पे जीत पा लिया, तो ऐसे रिश्ते हो जाते हैं, बंदा निर्बंधन हो जाता है, इंसान निर्बंधन हो जाता है। क्या कारण है कि जो एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल, प्रैक्टिकल घर घर की बात बता रहा हूं। माँ ने अपने पेट से जन्म दिया, 9 महीने अपने पेट में रखा, अपने खून से, अपने जो खाना खाई उससे बच्चे को सींचा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, ऑफिसर बनाया। और 19-20 साल के बाद या 25, जैसे भी शादी ब्याह होती है, कौन सी ऐसी शक्ति आ जाती है कि वही माँ बाप वृद्धाश्रम में चले जाते हैं। और जो बाद में फीमेल आई, वो इतने महान हो जाती है। मेल फीमेल की बात नहीं बोल रहा हूं, आत्मा इतनी लाचार है। हाँ, एक रियल आर्टिस्ट की मैं घटना बता रहा हूँ, आप लोग सब मिच्योर्ड हैं, थोड़े बच्चे हैं, लेकिन मैं हिंट करके बता रहा हूँ। बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, मतलब हम लोग एक बार जॉब करे तो हम लोग एक साथी थे, मेरी युगल के दोस्त थे, बहुत अच्छे, बहुत फेमस आर्टिस्ट। उनकी वाइफ के साथ इतना झगड़ा, इतना झगड़ा, इतना झगड़ा, लेकिन वो बोलते थे एक लाइन, कि वो कितना भी झगड़ा करे यार, कितना भी मेरे साथ फाइट है, लेकिन मेरी नीड है उसकी, मतलब मेरी नीड है। लाचार तो बना दिया ना आपको। हम्म, क्लियर हुआ? तो ये जो भी है, किसी को देखो, ये सिर्फ काम विकार की बात नहीं है, किसी को शॉर्ट देखने का विकार, किसी को ये, और एक चीज, काम विकार से भी ज्यादा, या बोलूंगा उसके सम बराबर, जीभ का विकार है, खाने का विकार, टेस्ट का विकार। रेस्टोरेंट में खाना है, तेल मसाला खाना है तो जैसे ही सुगंध आया, अब कहीं जो छुपा हुआ संस्कार है उसके पीछे खींचा कि अब तो ये खाना ही, अब बस सारी धारणाएं टूट गई। और कोई फूडी है, दुश्मन भी बुला देना आजा खाने, वो पहुंच जाएगा, मैं बता रहा हूं। हम्म, दूर की छोड़ो, मेरी भी हालत वैसी थी जब मैं ये ज्ञान में नहीं था। मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ। सर एक चीज और प्लीज हम्म, प्लीज। सर हाँ। आपके साथ हम 5 डेज के वेबिनार में मिले थे, ठीक है, हम्म। इट वाज अ न्यूमरोलॉजी का वेबिनार था। हम्म। सर न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु सब साइड में, पर हम्म। आप तो बिल्कुल अलग हो, मतलब स्पिरिचुअलिटी, मतलब ऐसा लग रहा है ऐसा खून में बसी हुई है। मतलब
इतना क्लियर कंसेप्ट है आपके। और हम्म। मिले हम आपको न्यूमरोलॉजी से थे, लेकिन यहाँ कुछ और ही। सर अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा। मतलब नहीं, आप कुछ जितना मेरे मेरे जान में रहे हैं ना, उतना ही लग रहा है कि हमारी नॉलेज, मतलब हम लोग हैं सर बुक्स पढ़ने वाले, बुक्स पढ़ पढ़ के नॉलेज ली हुई है, लेकिन अब आपके मुंह नहीं, से सुन के उसको बहुत अच्छा लग रहा है। बिकॉज ये मेरा एक ऊपर वाले का कृपा बोलो या पूर्व जन्म का कर्मा बोलो, मेरा शुरू से एक रूल है, जो चीज मैंने अनुभव नहीं किया ना, मेरे काम का नहीं है। मैं हनुमान चालीसा पढ़ता था, रटता था, हनुमान चालीसा बजरंग बाण बोलता था, सुनता था। और जब मैं पूजा करना शुरू करता था तो मेरी वाइफ को क्या लगता था, अब 2 घंटे का काम हो गया है। क्योंकि अभी हनुमान जी को बोलूंगा तो हनुमान जी के बगल में राम जी बैठे हुए हैं। तब राम जी को कैसे, कि राम के दूत हैं, फिर राम को किया तो अरे राम को छोड़े तो फिर सीता को कैसे छोड़ेंगे, ये सीता के हैं। अब राम विष्णु के अवतार है तो विष्णु कैसे छोड़े, अब विष्णु को कर लिया तो लक्ष्मी को कैसे छोड़े। तो ऐसे चेन मंदिर में इतना। तो प्रैक्टिकल दिमाग में कि मुझे अनुभव तो नहीं हो रहा है, अनुभव दम अनुभव, मेरे अंदर कुछ चेंज तो नहीं, गुस्सा उतना ही आ रहा है, ये वही आ रहा है वही। तब स्पिरिचुअलिज्म की खोज शुरू हुई। तो विपासना में गया, फिर बहुत सारे प्रोसेस है, लेकिन स्पिरिचुअलिज्म में आगे जाने का एक ही बस मूल मंत्र है, प्रैक्टिकल रहो, अनुभव के आधार पे मानो। मैंने जब आत्मा अनुभव किया तो मुझे वो आत्मा उस टाइम पे नहीं मालूम था, लेकिन जब अनुभव हुआ तो मुझे मालूम चला कि बुद्ध कैसे बने। गिना किताब के हिसाब से नहीं, कहीं बताऊंगा, बहुत लंबी कहानी है। ऐसा अनुभव हुआ जैसे मैं बागीचे में जाके दोनों हाथ ऐसे करके बोल रहा हूँ, कोई नहीं है बागीचे में, और दोनों हाथ ऐसे करके बोल रहा हूँ सबका कल्याण हो, सबका आनंद, सब आनंद में रहें, सब दुखों से मुक्त हो जाएं। तब मुझे अनुभव के आधार पे मालूम चला कि बुद्ध ऐसे बना जाता है। बुकिश नॉलेज मुझे नहीं, किसी का नॉलेज चाहिए मुझे, हाँ, मुझे संत बैठा दो योग में, जो मेरे अंदर हो रहा है। तो ढूंढते 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 फिर उनको लगा, एक दिन हनुमान जी से लड़ाई कर लिया। एक दिन सच में बता रहा हूँ, और बाप है ना, माँ बाप है, जिसको आप पूजा करो, कौन है वो, हमारे पेरेंट हैं, हक से करो, प्यार से। मैंने बोला आप सुन भी रहे हो, मैं क्या इतने मन से श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधारि, एकदम चल रहा है, बजरंग बाण सब रटा हुआ है, हनुमान चालीसा वो एकदम, सुन भी रहे हो, मिलोगे, मुझे टॉक करना है, बात करना है। मैं बोलूंगा, टू वे कम्युनिकेशन चाहिए, वन वे नहीं चाहिए, वन वे नहीं चाहिए, बोलूंगा जवाब चाहिए। आज वो है। बैठते ही बोलते हैं, बोलो बच्चे क्या बोलना है। और मैं टेढ़ी टेढ़ी सवाल पूछता हूँ, कि मैं बोलता हूँ कहीं ये मेरा ही संकल्प तो नहीं है, तो बोलते हैं तुम्हारा संकल्प इस घर के बाहर है, अभी मेरा संकल्प है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तभी हो गया जब सच्चाई के साथ। हम स्पिरिचुअलिज्म में आगे क्या नहीं बढ़ने देता है पता है, हमारी मान्यताएं, हमारी पूरे रीति रिवाज, हमने एक चीज को पकड़ के रखा है, अनुभव नहीं हो रहा लेकिन लगे हुए हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं, मैं प्रोफाइल नहीं बताऊंगा, जो बड़े बड़े नामी संत महात्मा, ये डिप्रेशन का इलाज करता हूं मैं, पता है। ऊपर ऊपर से तो बहुत ये है, अंदर से मामला पूरा ये है। बात वो नहीं, खुद को नहीं जाना तो उनको कैसे जानेंगे। तो इसीलिए न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु समहाउ वो कमर्शियल चीज है। ये बैच शुरू करने का सिर्फ ये कारण था कि इसमें कुछ प्योर सोल जुड़े, और हम लोग इसी डेली बेसिस पे, जब तक कंफ्यूजन नहीं खत्म होगा हम योग कैसे करेंगे। किसी ने ये बोला वो करेंगे, अनुभव करो। हवा लग रही है, ठंडी लग रही है, हाँ ये अनुभव है। योग में बैठ के जब शांति अनुभव हो रही है तो हाँ ये अनुभव है। मेरा अगर घुटने का दर्द ठीक हो रहा है, ये अनुभव है। और जिसको जो मान्यताएं माननी है मानो, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम बॉडी को मानते ही नहीं है, हमें उसमें आना ही नहीं है। हम तो वो चीज मानते हैं कि हमें कोई भी पंथ, कोई भी भगवान, कोई भी, वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, ये, तो हमें अपना कल्याण करना है, ठीक है। और सिंपल सी चीज है,
मैंने बहुत लॉजिक लगाता हूँ, मैथ्स का स्टूडेंट रहा हूँ, हर चीज़ में बहुत लॉजिक लगाता हूँ। एक गुरु से बहुत बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने बताया कि मन इतना इंस्टेंट रिएक्शन देता है कि जैसे मान लो हमने किसी के प्रति गुस्सा गुस्सा किया, तो जैसे ही गुस्सा किया, अगर आप जागरूक अवस्था में देखेंगे तो इंस्टेंट आपके बॉडी में हलचल शुरू हो जाती है, इंस्टेंट, तुरंत तुरंत हो जाता है। ये बाद में नहीं सोचेगा कि बाद में गुस्सा होगा, ये होगा। और जैसे ही आप किसी को दुआ दे रहे हो, आशीर्वाद दे रहे हो, स्नेह दे, इंस्टेंट आपके अंदर शांति आ जाती है। तो ये अनुभव हो रहा है ना, ये मेरे काम का है। नॉलेज नहीं, आप बुक पढ़ो, मतलब जो भी है, मुझे मेरे किसी काम का अनुभव क्या हो रहा है। हम्म। आज भी मैं मल्टीप्लेक्स में मूवी देखता हुआ मिलूंगा आपको, कभी भी मन करेगा मल्टीप्लेक्स में बैठूंगा, फिल्म बनाता हूँ, अभी भी फिल्म बनाऊंगा, लेकिन विथ सोल कॉन्शियस। मैं हूं कौन, मेरा कौन, कर्म करने क्या आया हूं, बंधन क्या है, मुक्त कैसे होना है। ठीक है। तो हमें जितना जितना सच्चाई और सफाई के साथ, कोई भी भ्रांतियां में मत जाओ, कुछ भी नहीं, जिसकी जो मान्यताएं करो, अनुभव क्या हो रहा है। ठीक है। तो कोई भी सवाल हो, मुझे मजा आता है, मुझे आनंद आता है। ये मेरे न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ये सब तो वो है, क्या है, ब्रेड एंड बटर है। मेरा आज भी मन है कहीं आश्रम बनाऊं और वहां बैठ जाऊं। आने वाला समय में देखते हैं परमात्मा, लेकिन वो सब नहीं, दिखावा नहीं कि बैठ के कुछ एक नया पंथ चालू हो गया, बाबा राजीव, वो सब नहीं। हाँ। और मैं बहुत इजी कर सकता हूँ, मैं ये बता रहा हूँ, अगर ये सच्चा ज्ञान नहीं होता तो फॉलोअर बनाना बहुत इजी है। आज हर आदमी दुखी है। फेस रीडिंग आता है, न्यूमरोलॉजी आता है, एस्ट्रोलॉजी आता है, ये इतना प्रिडिक्शन कर दूंगा, सामने वाले बोलेगा भगवान आ गए, लेकिन मैं अपने आप साथ झूठ हो जाएगा। हम्म। बागेश्वर जी तो बेचारे, वो भी ये बहुत बड़ा वो है, प्रिडिक्शन पे ही तो इतने बड़े। ठीक है। अनुभव करें, खूब योग करें, चलते फिरते उठते बैठते। और योग मतलब सिर्फ बैठ के नहीं होता है, योग का मतलब याद, चलते फिरते, खाना बना रहे हैं ना, मैं आत्मा खाना बना रही हूँ, परमात्मा आ जाओ, बैठे होगे बोर हो रहे हो, आ जाओ, देखो लाइट, मेरे ऊपर लाइट। एंड वे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज के टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक सर है। मेरा एक क्वेश्चन है। हम्म। एक जैसे मिनट में बस बच्चा, वो पूछ लेना, अमित, नहीं आप बस छोटा सा ही है। हाँ बोलिए। छोटा सा ही क्वेश्चन है। जैसे हम्म। कोई बच्चा अपने पेट माँ के पेट में, तो उसमें आत्मा कब प्रवेश करती, मतलब वो वहीं से होती है या फिर? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, 2 मिनट दे दो। जी जी। बताता हूँ। अब ये समझना, परम धाम, निर्वाण धाम, शांति धाम, निराकारी दुनिया, मुस्लिम भाई बहन इसको बोलते हैं सातवां आसमान। तो यहाँ पे ये आत्माओं का जगह है, सिंपल। यहाँ पे परमात्मा रहते हैं। ये छोटे 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 ये जो बिंदु हैं, ये सब हम हैं, छोटे 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 छोटे। ये है परम धाम। बीच में आता है सूक्ष्म वतन। ये सिंपल लाइन में ये समझिए, हम जिसको भी महान, जिन भी महान आत्माओं को पूजते हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, साईं बाबा हो गए, कोई फकीर हो गए, संत हो गए, जो बहुत पुण्य, बहुत तपस्या किया, ये सारी पुण्य आत्माएं यहाँ रहती हैं, ये सूक्ष्म वतन में। और यहाँ पे ये ग्लोब हो गया, पृथ्वी हो गया,
यहाँ से हम आते हैं रोल निभाने, बॉडी लेते हैं, यहाँ पे हम कर्म करते हैं, फिर शरीर छोड़ फिर यहाँ जाते हैं। तो जब वो जो बहन ने पूछा था, वो ध्यान से सुनना बहन, जिसने भी सवाल पूछा है, कि हम आत्मा निष्क्रिय हो जाते हैं जब हम शरीर छोड़ के परम धाम में चले जाते हैं बिंदु के रूप में। तो हमें ये भी नहीं पता होता कि बाजू वाले में कौन सा बिंदु है। हो सकता है वो आपका पापा हो, मम्मी हो, किसी बर्थ में आपका कोई रिलेटिव है, लेकिन आप पहचान नहीं पाओगे, हम नहीं पहचान पाते। जब हम ये आत्मा इधर से आती है और यहाँ जन्म लेती है, बॉडी मिलता है, तो फिर हम रिश्तों में आते हैं। लेकिन हम एक्चुअली में हैं किसके बच्चे? इस परमात्मा के बच्चे। क्योंकि हर जन्म में यहाँ माँ बाप भाई बहन दोस्त सखा सब चेंज होते रहते हैं, ये कभी नहीं चेंज होते। तो ये हमारा जो रोल है आने जाने का, यहाँ से लगा रहता है। हमने हमने शरीर लिया यहाँ पे, यहाँ आके हमने इसी को अपना मान लिया, इसलिए मरने से डर लगता है, इसलिए किसी को खोने से डर लगता है, इसलिए नुकसान से डर लगता है, इसलिए छोटी छोटी चीजों से डर लगता है। क्योंकि हमने अपना नॉलेज खोल, हमने अपने अपने को भी नहीं जाना और इसको भी नहीं जाना। ये शांति का सागर है, शक्ति का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है, पवित्रता का सागर है। अरे आनंद ही आनंद है। ठीक है। तो जितना जितना हम डिटैच होके इनसे कनेक्ट होते रहेंगे, उतना उतना हमारे अंदर से दुख निकलते रहेगा। लेकिन फिर से बोलूंगा, थ्योरी के लेवल पे नहीं। फिर वही हो जाएगा, हमने कहीं से पढ़ा कहीं से सुना, कुछ काम का नहीं आएगा। काम का मतलब क्या? अगर सिर्फ थ्योरी ज्ञान थ्योरी के लेवल पे है तो हमने किसी और को बताया, उसने उसको बता दिया, किसी ने दो बात बोल दिया, अच्छी बात बोल दी तो तारीफ में उड़ने लगे, और किसी ने बुरी बात बोल दी तो दम धड़ाम गिर गए, क्योंकि अनुभव नहीं है। और योग से अनुभव होने लगा। योग मतलब अब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ सब काम धंधा छोड़ दो, नहीं, दिन भर काम। अभी देखो 7:30 बज रहा है, 8:30 से वेबिनार है मोबाइल न्यूमरोलॉजी का, सुबह से लेकर शाम तक एकदम काम ही काम, लेकिन आनंद में। कोई मैं कर ही नहीं रहा हूँ, कराने वाला करा रहा है। मुझे ये भी नहीं मालूम होता है कि मैं क्या बोलूंगा। 5 मिनट पहले मैं फ्री हुआ हूँ बस कैमरा ऑन किया बैठ गया, क्योंकि मैं कुछ बोल मुझे कुछ आता ही नहीं है, वो करा रहा है। बॉडी कॉन्शियस में रहेंगे दुख होगा, सिंपल। अब अमित का सवाल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे कर्मों को समझाने के लिए ये बहुत अच्छी चीज है। हम बोलते हैं ना कर्म, जैसे माँ प्रेग्नेंट होती है, कंसीव करती है, तो माँ तो हेल्दी है, उसका तो हिस्ट्री जो भी है हेल्दी या जो भी अनहेल्दी है, उसके बॉडी का तो हिस्ट्री जैसा है वो ऐसा है। लेकिन बच्चा कैसा होगा, ये किसके कर्म पे डिपेंड करता है बताइए? माँ बाप बच्चे के, के खुद के। बच्चे बच्चे के के कर्म कर्म पे। के। यस। बच्चे के खुद के फर्स्ट बच्चे के खुद पे, और जिस घर में आ रहा है उनके साथ सिंपल क्या कार्मिक कनेक्शन। कार्मिक अकाउंट है। अकाउंट है। हमारा जन्म सिर्फ और सिर्फ किसी चीज के लिए नहीं हुआ है, एक दूसरे से जो लोन लिया है दिया है वही लेने देने आए हैं। जी। सब पूरा साधारण करने भाषा के में लोन पूरा करने आए हैं। किसी को दिया था तो लेने आए हैं, और किसी से लिया था तो देने आए हैं। बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं हम, मेरा फैमिली, मेरा बच्चा, मेरी माँ, मेरे बाप, अरे कोई नहीं है। जब तक, अब आप देखना इसको एस्ट्रोलॉजिकल भाषा में बोलूंगा, न्यूमरोलॉजी की भाषा में, 37 ईयर्स तक मूलांक काम करता है, 37 ईयर्स के बाद भाग्यांक शुरू हो जाता है। 37 ईयर्स तक हर आत्मा अपना कार्मिक अकाउंट पूरा कर लेती है मैक्सिमम, फिर वो इंसान लगेगा चेंज हो गया। जब तक आपका कार्मिक अकाउंट किसी आत्मा के साथ है, वो आपको ना कहीं भागने देगा और ना खुद भागेगा, रिश्ते ढूंढ ढूंढ कर पकड़ेंगे। तो जब पता है कि कार्मिक अकाउंट है तो अच्छे से पूरा करो ना, रोल ही तो हो रहा है, एक्टिंग ही तो है, करो अच्छे से एक्टिंग।
अच्छे से एक्टिंग करो, और साक्षी दृष्टा होगी तो एक्टिंग अच्छे से निकलेगी। तो माँ जब कंसीव करती है, तो इसको साइंटिफिक वे में भी प्रूफ किया गया है, और आध्यात्मिक में भी, स्पिरिचुअलिज्म में भी इसको माना गया है कि 3 महीने के बाद, 3 महीने तक सोल बॉडी में प्रवेश नहीं करती है। 3 महीने के बस सर, बाद मैंने यही सुना था एक्चुअली, इसीलिए कंफर्म करा था ये कि 3 महीने बाद बहुत सॉल बॉडी आती है। में सोल प्रवेश कर, हाँ, कभी कभी फोर्थ भी होता है, कभी कभी फिफ्थ भी होता है, लेकिन 3 to 5 के, लेकिन मैक्सिमम 4 to 5, ऐसा ये मानो। गेम यहाँ नहीं है। मैंने जब ये सुना था, मेरे गूजबम्स आ गए थे। बोलो ये क्या है? मतलब किसी माँ ने कंसीव किया, अब 3 महीने तक उसका बॉडी नेचुरल है, बच्चे का बॉडी नेचुरल है, उसमें कोई फॉर्म और ऐसा नहीं हो रहा है। 4 महीने या 3 महीने में जब बच्चे का आत्मा आता है, जैसे ही बॉडी में प्रवेश करता है तो माँ को मूवमेंट फील होता है। यहाँ तो माँ होंगी, ठीक है, सबको अनुभव, बॉडी में मूवमेंट होता है। ये तो माँ के साथ हो गए काउंट। अब बच्चे के बॉडी में क्या होगा? अगर उसने अच्छा कर्म किया है, बच्चे की वो जो सोल ने जो आया है, तो 3 महीने या 4 महीने से लेकर 9 महीने तक, इस 5 महीने में बच्चे का बॉडी फॉर्म होगा अकॉर्डिंग टू कर्मा। उसने कैसा कर्म करके आया है। ओ माय गॉड, इसमें माँ का कुछ लेना देना नहीं है। उस बच्चे का, हाँ, कार्मिक अकाउंट में आ सकता है, लेकिन एक्चुअल में वो बच्चे का जो आत्मा है वो आया है, और कौन सा कार्मिक अकाउंट लेके आया है, बॉडी वैसा फॉर्म होगा। मान लो बहुत अच्छा कर्म करके आया है, बहुत दान करके आया है, तो बॉडी हेल्दी होगा, सुंदर होगा, लंबा चौड़ा होगा। और बहुत सताया है तो बॉडी फॉर्म होता है कि वीक होगा, कमजोर होगा। और बहुत बॉडी से ये किया है, प्रॉब्लम किया है, तो अपंग होगा। आंखों से बहुत उल्टा पुल्टा करा है तो आंखें। बॉडी टू बॉडी, मन टू मन, धन टू धन, बुद्धि तो बुद्धि, बहुत सिंपल है। ज्ञान का ज्ञान का मिसयूज किया तो अज्ञानी बनेंगे, धन का मिसयूज किया तो निधन बनेंगे, रिश्तों को मिसयूज किया तो रिश्ते खराब हो गए। तो मुझे ये जब इस पे कि एक्चुअली में कर्मा इतना पावरफुल है कि हम बॉडी भी कर्मा के हिसाब से लेते हैं। अब जन्म लेते समय तो हमारे हाथ में नहीं था, बोलो हाँ। अब मैजिक सुनो। मान लो किसी का कार्मिक अकाउंट बहुत स्ट्रांग है और बहुत तकलीफ में है, दुख में है, वो लेके आया है, उसके हिसाब से उसकी मन स्थिति है, उसके हिसाब से उसका कर्मा है, उसके हिसाब से उसका बॉडी है। अब उसने योग से, साधना से उसको कट करना शुरू किया, तो इंसान की बॉडी चेंज होने लगती है। कार्मिक अकाउंट जैसे कट करने लगेगा, उसका ऑरा चेंज होने लगेगा, उसका हेल्थ अच्छा होने लगेगा, उसकी चमक अलग हो जाएगी। तो जो चीज लेके आए हैं वो भी परमानेंट नहीं है, उसको भी चेंज किया जा सकता है, लेकिन विद सेम एनर्जी। एनर्जी था ना, तो एनर्जी से होगा। वो यूट्यूब वीडियो देखने से नहीं होगा, रील देखने से नहीं होगा। बैठना पड़ेगा उसके लिए, उसको मंथन करना पड़ेगा। समझ में आया कितनी? मैं वो नहीं बोल रहा हूं मेरे हमारे कर्मा पीछे पिछले क्या था वो हमारे हाथ में नहीं था, अभी तो मेरे हाथ में है। प्रैक्टिकल वे में समझें कि मुझे खुश होने के लिए, जब अगर मैं ज्ञान में नहीं हूं, अगर मैं स्पिरिचुअलिज्म को फॉलो नहीं कर रहा हूं, तो मुझे खुश होने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता था। आप लोग, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। कहाँ मूवी चल रहा है, कौन सी चल रहा है, चलो बुक करो, सब जाएंगे। जाके भी देख रहे हैं, कोई मजा नहीं आ रहा है। हाँ, सुना है गोवा में घूमने में मजा आता है, गोवा में भी घूम रहे हैं, हाँ मजा तो आ रहा है, लेकिन वो मजा नहीं आ रहा है जो ढूंढ रहे हैं। पार्टी कर रहे हैं, वो मजा नहीं आ रहा है। नॉन वेज, मैं भी सुपर नॉन वेजिटेरियन था। सुपर मतलब कोई अगर मुझे बोल दे कि यहाँ का ऐसा फलाना डिश नॉन वेज में पसंद है, बस बात खत्म, 1-2 दिन के अंदर पहुंचना है। किसी के साथ मेरी ऐसी अगर वो हो गई कि इसको इसके साथ कभी नहीं मिलना है, और कहीं उसने बुला दिया कि मेरे घर पे आज पार्टी और ये फलाना डिश बना है और खास करके नॉन वेज, सात खून माफ, चलो भैया दोस्त हैं। तो मैंने, एक बोलते हैं ना कि हर चीज को अनुभव के आधार पे देखा है।
शादी नहीं हुई हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला एंगल, हाँ मेरा तो दुनिया बदल जाएगा, सब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। सब माया है, कुछ नहीं होता है। जब ये ज्ञान, जब स्पिरिचुअलिज्म मिला कि हमारी शक्ति हमारे हाथ में, अरे कमाल हो गया। हाँ, खुशी हमारे अंदर है। न्यूमरोलॉजी चले ना चले, एस्ट्रोलॉजी चले ना चले, ये ज्ञान बुद्धि कौन छीनेगा। बनाएंगे, खाएंगे, आराम से आनंद में रहेंगे। ठीक है। हाँ, कोई सर, सवाल? इस आपके पहले वाले टॉपिक पे क्वेश्चन है कि हम्म। जैसे जो कोई अपाहिज पैदा होते हैं तो हम्म, उन्होंने यानी कि पिछले जन्म में ऐसा कुछ किया हुआ है, या लोग एग्जैक्टली। बाग कहते हैं ना कि मदर ने ढंग से खाना नहीं खाया, उन्होंने टेक केयर नहीं बिल्कुल करी। नहीं, बिल्कुल नहीं, सो बिल्कुल नहीं। हाँ, वो निमित्त बनेगा। ओके। मदर निमित्त बनेगी, निमित्त मतलब कारण बन सकती है। मतलब माँ बाप के जैसे, कभी माँ बाप में फाइट हो जाता है, माँ बहुत टेंशन ले लेती है, या किसी भी वजह से टेंशन ले रही तो उसका इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन एक्चुअल में उस आत्मा के ऊपर वो कार्मिक अकाउंट बन के आया है, और उसको उसको पार करना है, इसलिए वो पिला। हमारे पास जो भी मिला है वो ऐसे ही नहीं मिला है। जो भी हुआ है, आप लोग यहाँ बैठ के सुन रहे हो तो ऐसे ही नहीं मिला है। कुछ लोग मुझसे नफरत करते होंगे तो ऐसे ही नहीं मिला है। कुछ लोग ऐसे कुछ भी सुना के चले जाएंगे, वो ऐसे ही नहीं मिला है। कुछ चीजें लाइफ में सक्सेसफुल ऐसी नहीं, सब चीज का वो है। हाँ, ऐसे कुछ भी नहीं होता है। तो सारा उंगली बाहर की तरफ, जैसे जैसे अपने तरफ आ जाएगा ना कि ये सब मेरा ही है, मेरा ही किया हुआ है, तो आनंद आने लगेगा। एक्सेप्टेंस। तब सुधार होगा। किसी भी सुधार से पहले पहला रूल क्या है? एक्सेप्टेंस, कि हाँ कमी मेरे में है। हाँ, ऊपर सर ऊपर नहीं, नहीं तो कमी मेरे में है, और फिर दो बात सुना भी दिया। हाँ बोलिए। सर आपने जैसा भी बताया कार्मिक अकाउंट लेकर आया तो वो इंसान के अंदर अच्छा, आज तो कुछ अभी भी टॉपिक चल शारीरिक। रहा है बहुत गहन, तो मैं चाय पी लूं, आप लोगों की परमिशन हाँ है हाँ तो? बिल्कुल सर। चाय, चाय पीते पीते बात करते हैं, ठीक है। अच्छी बात है, क्योंकि हमें पहले डाउट क्लियर करना है। अगर डाउट क्लियर नहीं हुआ तो इसका स्पिरिचुअलिज्म में बताता हूँ, वो इंसान बॉडी छोड़ ही नहीं पाएगा, योग कर ही नहीं पाएगा, तो सर भारी होगा, टेंशन होगा, माइग्रेन होगा, पीड़ा होगी। लाइट होगा तो माइट होगा। पूछिए सुनीता जी। सुनीता जी, बोलिए। हाँ सर जैसे आपने अभी बताया कि कार्मिक अकाउंट जब इंसान का बनता है तो जब वो पैदा होता है तो कुछ भी उसको जैसे शारीरिक दोष आ सकता है उसके अंदर, हम्म। ऐसा है ना। तो हम्म, उसको अपन योग से दूर कर सकते हैं। शरीर डेफिनेटली। में किसी भी अंग में दोष है तो वो तो दूर हो जाएगा योग से। हम्म। मगर अगर उसकी बुद्धि में ब्रेन में कुछ हम्म। प्रॉब्लम है तो उसको अपन योग कैसे करवा सकेंगे, उसको तो समझ। तो ऐसे केसेस में, कि केस इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आप योग नहीं, मतलब वो इंसान वो जातक नहीं कर पाएगा, तो उसके आसपास के लोगों के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। उनके लिए चेंज होना पड़ता है, क्योंकि ये लोग फिर और योग करेंगे तो घर का वायुमंडल अच्छा होगा, और घर की वायुमंडल अच्छी होगी तो उनको शक्ति मिलेगा। वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उसका सिंपल कारण है कि उनकी आत्मिक शक्ति कमजोर है, सिंपल। तो हम लोगों को, मान लो जो फैमिली मेंबर हैं, उनको उसके प्रति योग करना पड़ेगा। और इसका रेशियो भी बता देता हूं। अगर खुद के लिए आप कर रहे हो तो आप अकेले जितना आपको मेहनत लगेगा, अगर कोई और कर रहा है तो चार। खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम जितना योग कर रहे हैं, उसके लिए जितना हम मेहनत कर रहे हैं, अगर कोई और थर्ड पार्टी कर रहा है, अब कोई योगी महापुरुष मिल गया जो एक ही बार में दृष्टि दे दिया, हो गया, वो अलग बात है, लेकिन एवरेज चार, 1 into 4 का ऐसा 4 गुना। नियम है। 4 गुना। किसी को ट्रांसफॉर्म करना है तो सोचो कि हमें कितना 4 गुना, कैसी मान्यताएं धारणाओं पे जाना पड़ेगा ताकि हम किसी और को ट्रांसफॉर्म कर सकें। हम्म। पवित्रता ऐसी हो कि किसी के सर पे हाथ रख दो तो उसको इंस्टेंट फील हो जाए कि ठीक हो गए। हम्म। और होता है। हम्म। हाँ बोलिए सुनीता जी, हो गया क्लियर? हाँ सर। सर एक क्वेश्चन है। हम्म। मृत्यु के बाद 13 दिनों तक आत्मा किस फॉर्म में रहती है?
वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बहुत मजेदार, ऐसे ही चलते रहे, मेरा न्यूमरोलॉजी नहीं होता तो आज कंटिन्यू। ठीक है सर, कल आंसर मिल जाएगा तो ठीक नहीं है। नहीं, आज ही मतलब देंगे। ओके। हिंदू परंपरा में ऐसा नियम है जिसका लॉजिक है कि 13 दिनों तक दिया जलता है घर के यस। बाहर। एक्चुअली में वो 13 दिन का दिया नहीं जलता, 13 दिन तक आत्माएं अपने फैमिली के आसपास ही रहती हैं, आत्मा फॉर्म में। ओके। हाँ। मतलब अगर हम रो रहे हैं तो वो भी वो देख रही है लेकिन रिएक्ट नहीं कर पा रही है। क्योंकि हम वो अगर उसको लेके प्यार से याद कर रहे हैं वो भी अनुभव कर रही है लेकिन वो रिएक्ट नहीं कर पा रही है। तो इसलिए स्पिरिचुअलिज्म सिखाता है कि अगर किसी ने बॉडी अपना छोड़ा, जितना हो सके उसके अच्छे मोमेंट को याद करो, दुआएं दो। तो उससे क्या होगा, उसकी जो दूसरी यात्रा है 13 दिन के बाद, वो जो दूसरे बॉडी में जाने वाला है, कोई 3 महीने 4 महीने ऑलरेडी कोई कंसीव करके रेडी है और वहां पे आत्मा जाने वाली है, तो उसका जो सफर होगा इजी हो जाएगा। इजी हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है कि अगर बहुत परिवार रो रहा है, बहुत तकलीफ में है, बहुत दुख, तो वो भी दुखी दुखी जाता है। और जब दुखी दुखी जाएगा तो जो उसका जन्म होगा उसमें वो संस्कार लेके आएगा। तो सैडनेस का संस्कार, उदास होने का संस्कार लेके आएगा। और अगर उसके एकदम संतुष्ट होके जा रहा है, खुशी खुशी जा रहा है, तो जो नेक्स्ट बर्थ में होगा वो संस्कार लेके आएगा। तो 30 डेज 13 डेज जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। वो 13 दिन हम मतलब कैसे। घर वालों को देखना है कि विदाई कैसी होनी चाहिए, यस। आत्मा की विदाई। यस। हम्म। उनकी अच्छी अच्छी बातें करो, उनके साथ बिताए, स्पिरिचुअलिटी को बात कराइए। हम्म। इसलिए वन गीता में वर्ड सर में, पढ़ते हैं ना, वन 13 दिन वर्ड में तक गीता समझो, भी इस पढ़ते हैं। स्पिरिचुअलिटी वो है सर जिससे हमें मरने का डर निकल जाता है, या और भी डायरेक्ट बोला जाए तो मरने का तरीका, आर्ट ऑफ डाइंग। बहुत इम्पोर्टेंट है। दुनिया में सबसे बड़ा डर क्या है? मरने से। और जिस इंसान का मरने से ही डर निकल गया वो। जीत गया। हम्म, सर एक डाउट था। हाँ। सर मतलब तभी भी आत्मा शरीर छोड़ती है तभी हम लोग सब वाइट कपड़े क्यों पहनते हैं? वाइट कपड़े, वाइट जो कलर है वो पवित्रता का प्रतीक है। वाइट कपड़ा जो है वो डिटैचमेंट का प्रतीक है। हाँ। वाइट कपड़े पीस का भी है, किसी ने कमेंट किया, और वाइट कपड़ा एनर्जी वाइज भी कोई भी एनर्जी को बाउंस कर देता है। इसलिए जो भी वाइट कपड़ा पहनता है वो ज्यादा पहनेगा, उसके पास निगेटिव एनर्जी तो कम ही आएगी। तो मतलब जब भी ऐसे जगह जाते जहाँ पे आत्मा ने शरीर छोड़ा होता है, तो मतलब सब लोग वाइट कपड़े पहनते तो उसका आत्मा पे कुछ असर होगा, आत्मा पीस डेफिनेटली। होगी? डेफिनेटली। उसका अगर हर आदमी वाइट वाइट पहन के गया है तो एक हर चीज का, कलर का भी इफेक्ट होता है। हर चीज एनर्जी है हमारे ब्रह्मांड में, आंखों से जो भी दिख रहा है हर चीज एनर्जी है। और बॉलीवुड में देखा होगा ना, कोई यहाँ पे मुंबई में मरता है तो सारे एक्टर लोग क्या जाते हैं, वाइट 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 पहन के। तो प्रथा भी है वाइट पहन के जाने की। अंधेरी स्टेशन के बाद 100 रुपए में शर्ट मिलता है, वो देती ही इसलिए कि जाकर ज्वाइन करो। हम लोग हम लोग एक बार गए थे, 2 3 एक्टर थे, तो हम लोग शूट पे थे और मालूम चला कोई निकल गए अपने सफर पे। तो अब ऑन द वे थे, तो वो कहाँ कहाँ, तो एक एक्टर तो बोला पता है, चलो चलो अंधेरी स्टेशन। वहां गए तो कलर निकाला, एक वाइट जीन्स, तो जीन्स ही था, ऊपर से शर्ट पहना, बस रेडी हो गए, कॉस्ट्यूम में आ गए, गए और मिल उल के आ गए। तो हर चीज वाइट कपड़ा ये है। सर वाइट सादगी का भी। हाँ बोलिए। सर योगिनी भैया। हाँ बोलिए योगिनी जी। हाँ सर कार्मिक कर्मा जन्म के बाद कुछ कुछ डिफॉर्मिटीज क्लियर हो जाती है। इंसान सही हो जाता है, कुछ कुछ डिफॉर्मिटीज क्योर हम्म। होती है। हम्म। व्हाट अबाउट ब्लाइंड बच्चे जो पैदा होते हैं, उनके लिए हम्म। क्या? उनका उनकी तो एक कार्मिक। चीज है जो नेचुरली, अगर ब्लाइंड, तो अगर मान लो किसी कोई ब्लाइंड है, बहुत ब्यूटीफुल सवाल है, अगर उसका बहुत स्ट्रांग कर्मा है निगेटिव में, ठीक है, तो जीवन भर सफर करा, और बहुत योग तपस्या भी किया तो भी सफर किया,
लेकिन अगर उसका ऐसा अकाउंट है कि किसी दोषवश, किसी कार्मिक अकाउंट, कोई निगेटिव कार्मिक अकाउंट, लेकिन इंसान बहुत अच्छा है, तो आपने सुना होगा कि इस इंसान को डोनर मिल गया, आंख देने वाला। कार्मिक अकाउंट भी पूरा हो जाता है, डोनर आ जाता है, एक तो वो हो जाता है। दूसरा, एक आंख का दो तरीका है, एक तो हो गया स्थूल आंखें। अभी हाँ देखा जाए तो हमारी आंखें हो के भी तो हम अंधे ही है ना, हम सही चीज देख नहीं पा रहे हैं, सब ऊपर ऊपर की दुनिया देख रहे हैं। और अगर वो अंधा है और ज्ञान में आ गया, योग में आ गया, तो उसका ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाता है, जो हम लोग आंख बंद सही। करके योग करते हैं, जो संत बन जाता है, अरिहंत बन जाता है। सूरदास की कहानी सबने सुना होगा। सूरदास, पता है आपने आंखें क्यों फोड़ा यस। था? पता है किसी को? हाँ सर, पता वही है। उसका यस वाइफ सर। में वो बताइए। बहुत प्रीति थी। हम्म। नहीं, वो तुलसीदास नहीं। ओ तुलसीदास, हाँ। तुलसीदास ने किसी स्त्री को देख के उसको गलत उसका मन भाव उसके हुआ लिए था। लालायित हो गया। हाँ, तो गलत भाव बोले आया कि था। इसके बुरे विचार ये नयन की वजह से आए, तो मैं नयन ही करेक्ट। छोड़ दूं। यस। हाँ। यस। उसने उस स्त्री को बोला कि तुम्हें देकर तुम मेरी आंख फोड़ दो, क्योंकि अब बात वो नहीं है, स्थूल कहानी की तरह पे देखा जाए तो बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें बहुत छुपा हुआ रहस्य है कि वो भगवान से मिलने के लिए कितने आतुर थे, अपने कर्मों को देखने के लिए कितना सच्चे थे, कि किसी को देखा और उनका मन खराब हुआ तो फिर उन्होंने देखा, अरे मैं इतना गंदा हूं, इतना अंदर से वो हूं, इतनी गंदगी है। उन्होंने उसको एडमिट किया और उस सामने वाले को बोला कि फोड़ दो, और इतना फोर्स किया कि उन्हें आंखें फोड़ दी। लेकिन अब जैसा कि मेरा खुद का कॉन्शियस माइंड और एक प्रैक्टिकल चीज, मैं इसको नहीं मानता कहानियों के चलते, लेकिन मैंने इसका रहस्य माना कि अगर आपकी आंखें धोखा दे रही हैं, तो जो चीज से धोखा दे रही हैं वो चीज देखो ही मत, जब तक उतना योग बल नहीं है। सिनेमा देख के खराब हो जा रहा है दिमाग, तो मत देखो। कोई सुगंध सुन के सूंघ के एकदम दिमाग खराब हो जाता है, खाना ही है, तो उस रास्ते से मत जाओ। जब उस लेवल पे हो गए कि सूंघने के बाद भी, सुगंध के बाद, तब जाओ। जब तक हमारी आत्मा की शक्ति कमजोर है और हम फाइट नहीं कर पा रहे हैं, तो सिंपल लॉजिक है, हमें उस रास्ते से बचना है। बब्बर शेर नहीं बनना है हमें, क्योंकि हमें पता है अभी तो चारों तरफ माहौल ही उसी का है। और एक बार शक्ति आ गई, तो जो खाना आपको सबसे पसंद हुआ करता होगा, एक टाइम पे ऐसा भी समय आएगा आप देखोगे तो हंसोगे। हम्म। अब एक और भी, एक बहुत स्पिरिचुअल, जिसको बहुत बोलते हैं ना, तामसिक, राजसिक और सात्विक। अगर आप तामसिक फूड खा रहे हो, तो आपका मन स्थिति भी तामसिक ही है, और कोई दूसरी आदत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप तामसिक खा रहे हो और आपकी मन स्थिति सात्विक है, पॉसिबल ही नहीं है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि जैसे ही राजसिक होगी, आपकी स्थिति राजसिक होगी, या तामसिक खाना आप देख भी नहीं पाओगे। और जैसे ही सात्विक होगी, सीधा सीधा खाना आप राजसिक देख भी नहीं पाओगे। राजसिक मतलब तेल मसाला, अच्छा तला हुआ, ये वो। तो जैसी स्थिति वैसा खाना, हम वही खाते हैं जो हमारी स्थिति होती है। सिंपल लॉजिक है, खुद को टेस्ट करने का। जैसा अन्न वैसा मन। नहीं, ये तो ऊपर ऊपर हो गया, मतलब खुद को चेक करने के लिए। वो तो ये हो हाँ। गया, ये इस संदर्भ में है कि हम जैसा खाते हैं वैसा बनते हैं। मैंने इसको दूसरा साइड से देखा खुद को, कि एक टाइम ऐसा था कि मैं खानों खाने के पीछे, मतलब दीवानों की तरह पागल था। लेकिन उस टाइम की मन स्थिति क्या थी और अब की मन स्थिति क्या है, और वो खाने, अब ऐसा लगता है कि खाना सिर्फ जीने के लिए है, शरीर बॉडी की के लिए, बेसिक्स है। हेल्थ के लिए। हाँ। हम लोग अभी गए थे सेवा में एक जगह, योग में, तो वहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स आए थे। लगभग 72 कंट्री से लोग आए थे, 280 लोग, और सारे फॉरेनर्स, बहुत बड़े बड़े पोस्ट के। तो वर्ल्ड का ऐसा कोई आइटम नहीं होता था जो नहीं बनता था। वर्ल्ड का मैं बोल रहा हूँ, इंडिया का नहीं बोल रहा हूँ। जो नाम हम नहीं भी जानते, वो क्योंकि वो अपने अपने कंट्री के हिसाब से उनको बनाया जाता था, छूने का मन नहीं करता था, खाने का मन नहीं करता था। तो हमने हमने एक लाइन ऐसे, मस्ती में, बहुत कुछ लोग थे जो स्पिरिचुअलिज्म को फॉलो करते हैं, योग को, तो हमने बोला कि खाना विकार है।
खाना भी विकार है। लेकिन अगर ये भी मैं एक चीज पे पहुंचा कि हम में कुछ भी कमी है, कुछ भी कमजोरी है, कुछ भी नहीं मान पा रहे हैं, इट्स ओके, ये नेचुरल है, नॉर्मल है। छोड़ने पे जोर मत दो, पकड़ने पे जोर दो। पकड़ना मतलब जब अपने अध्यात्म स्पिरिचुअलिज्म को अनुभव करके उसको पकड़ेंगे, उनकी शक्तियों को अपने आप छूटता है। छोड़ने पे मगर अगर छोड़ने पे जोर दिया तो डिप्रेशन होगा। किसी वजह से आप खुश हो रहे हैं और वो जबरदस्ती दमन करके छोड़ रहे हैं। मूवी देखने में मजा आ रहा है और मूवी जबरदस्ती, नहीं मुझे योगी बनना है, नहीं देखना है मूवी, अरे आप दमन कर रहे हो। फिर एक ही दिन आप रात भर देखोगे। हाँ, अपने इमोशन का दमन नहीं करना है। हाँ, देखते जाना है, डेली बेसिस पे खुद को देखते जाना है, देखते जाना है, देखते देखते देखते। खुद इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ना खुद को ट्रांसफॉर्म करने का, सच में इससे बड़ा कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है। हमारी लड़ाई और किसी से नहीं है, हमारी ही कमी कमजोरी से है, और किसी से नहीं है। मैं खुद, और सिंपल सी लॉजिक मैं अपने आप को हमेशा देता हूं, जब मैं खुद खुश नहीं रहूंगा, मैं किसी और को खुशी दे सकता हूं क्या? नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल है। और अगर मैं देने की भी कोशिश करूंगा तो वो झूठ होगा। तो पहले खुद पे ध्यान। क्या मैं खुश हूं? क्या मैं संतुष्ट हूं? क्या मुझे आनंद की अनुभूति होती है बिना कुछ खर्चा किए? किसी से फोन पे बात करके खुशी हो रही है, वो अनुभूति नहीं, वो इंद्रियों का सुख है, फिर आप फंसे हैं। कोई कुछ खा के अगर अच्छा लग रहा है, हाँ ठीक है, अभी आप दुनियावी चीजों में फंसे हैं। वो स्टेज हमें चाहिए, ना मूवी देख के, ना किसी से बात करके, ना कोई टेस्टी खाना खा के, ना शॉपिंग करके। जितनी भी चीजें खुशियों के लिए मानी जाती है, कुछ नहीं, अकेले बैठे और उड़ गए। अभी बताया ना स्टेशन। अच्छा, मन से गए परम धाम, जाके टिक गए परमात्मा के आजू बाजू में, चिपक गए, और कभी कभी तो उनके अंदर ही घुस गए। करेक्ट सर। योग का हायर स्टेज क्या है? बिंदु बन के, आत्मा बन के विजुलाइज करो परमात्मा को, सातवें आसमान में गए और उनके अंदर समाहित हो गए, और कोई संकल्प नहीं चल रहा है। अरे पूरे बॉडी में ऐसे लगेगा झंझन 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 झंझन। अब ये मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि अगले योग में बैठ के ये बोलो झंझन आओ रे, मेरा झंझनाहट शुरू हो रे। अरे वो बोला था, अब ये हो गया, खाना छोड़ा, अब ये झंझनाहट के पीछे पड़ गए। नहीं, ठीक है। योग का सिंपल नियम है, जो होगा, जो अनुभव के आधार पे होगा वही सच है, बाकी सब मेरे काम का नहीं। अनुभव अंतर्मुखी। बुद्ध ने भी तो अंदर गए ना, तब मिला ना। राजा के बेटे थे, क्यों? क्यों छोड़ा घर? अंदर वो गए, बौद्ध वृक्ष के सेटिस्फाइड। हाँ, अंदर गए। और आज सेटिस्फाइड कौन कौन सेटिस्फाइड है? आपको देखो, कोई बोला सेटिस्फाइड है? Sir, he was fed up with all the riches and all the pleasures of life. सब कुछ प्राप्त हो गया था, तो फिर भी कुछ बाकी था, किसको? कुछ ट्विस्ट थी बुद्ध को। नहीं, कुछ प्राप्त नहीं होता। उनकी कहानी ये थी कि वो तो प्रिंस थे, किसी एस्ट्रोलॉजर ने उनका हाँ, कुंडली देखकर ये बोला कि ये राइट। सन्यासी बनेगा। तो उनके पिताश्री ने ये बोला कि सन्यासी ना बनने के जितने भी उपाय हैं सब कर डालो इसका। मतलब उसके आसपास में ऐसे खूबसूरत खूबसूरत, वैसे महारानियां, लड़कियां, खाना पीना, ये, लेकिन होनी तो हो, वो तो है, कार्मिक अकाउंट तो खींचेगा। उनका लॉजिक ये था, बुद्ध का, कि ये जो गरीब है वो भी दुखी है, राजा है वो भी दुखी है, ये बचपन में ऐसा दिख रहा है, ये भी बड़ा हो रहा है, बूढ़ा होके ये भी मर जाएगा, तो खुशहाल है कौन? उन्होंने खुशी को ढूंढा, खुशी को प्राप्त किया। और बुद्धिज्म में ये मानते हैं, वो तो भगवान को भी नहीं मानते। मैंने वो भी प्रैक्टिस किया कुछ दिन। मेरा काम ही यही सब, कुछ दिन ये कुछ दिन वो। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि सब हमारे अंदर है। वो जब अनुभव करने लगे सब अंदर है,
लेकिन जब अंदर अंदर देखते देखते एक टाइम पे जब आप पहुंचोगे कि अंदर तो मैं हूं, मैं तो लाइट हूं, तो उसके बाद सवाल उठता है कि ये लाइट का पिता कौन है। तो एक लेवल पे तो कोई भी किसी भी चीज में बंधो मत। बंद रहे, हवा को कोई बांध सकता है क्या? लाइट को बांध सकता है क्या? हाँ, किसी चीज में बंद हो ना, बंद रहे हो तो आप रिवाज को फॉलो कर रहे हो। नहीं फॉलो, कहीं भी बैठो, कहीं पे बैठो, कोई भी कोई कोई रिवाज नहीं है। भगवान के लिए कोई रिवाज नहीं है। हम सब एक हैं, सब एक धर्म के हैं। दो ही धर्म चलता है अगर स्पिरिचुअलिज्म में। एक हो गया आपके जो देवी दैवी गुण वाले हो गए, और एक हो गया आसुरी गुण वाले। दो ही धर्म चलता है, बाकी कोई धर्म नहीं चलता है। दैवी गुण वाले हैं जो सुख शांति समृद्धि को पाने की कोशिश कर रहे हैं, योग साधना में लगे हुए हैं यथार्थ रीति से। हाँ, आज मैं बोलता हूं कि आज चलो मेरा दिमाग अभी ठीक है, पूर्व जन्म का कोई कर्म है, कुछ ऐसा हो रहा है। हाँ, जो भी परमात्मा यूज कर रहा है बोल रहा हूं, आपको अच्छा लग रहा है। लेकिन कहीं आप मेरे में अटक गए, अरे सर तो बहुत स्पिरिचुअल है और ये है वो है, और आप अटक गए मेरे में, उनको छोड़ दिया। और कहीं मेरा दिमाग कोई पुराना कर्मा को छोड़ के आ जाएगा, ऐसा आएगा नहीं। लेकिन मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। दिमाग खराब हो गया, मैं गया तो अब आप लोग जहां फंसे हो, अगर मैं गया तो आप भी तो जाओगे। तो जो हमेशा सच्चा है, जो हमेशा ट्रुथ है, उसी को मैसेंजर गुरु, जो महात्मा होते हैं उनका काम है मैसेज देना। मैं तो न्यूमरोलॉजिस्ट हूं, मैं तो कुछ नहीं, मैं बड़े बड़े लोगों की बात कर रहा हूं। तो जो महात्मा गुरु, तो उनका भी एक पार्ट है, उनको बहुत रिस्पेक्ट आदर। लेकिन हमारा अल्टीमेट चीज ये है, जब मैं यही बोलता हूं, जब मैं योग में बैठता हूं तो मैं आत्मा हूं, मैं ज्योति हूं, मैं प्रकाश हूं, बहुत आनंद आ रहा है। अब मुझे उस पिता से मिलना है, उस परमात्मा से मिलना है, तो मैं उड़ा गया, मिला, मुझे अनुभव भी हो रहा है, मुझे शक्ति आ रही है, मुझे ये आ रहा है वो आ रहा है। अगर मैं किसी और के बारे में सोचूंगा तो मेरा योग उससे हो गया ना, वो तो गड़बड़ हो गया। सिंपल। ठीक है। और ये दो टॉपिक कराना बहुत जरूरी था। पहला दिन मैंने कराया ना, मूलाधार चक्रा कराया, समहाउ लगा मुझे कि ये कहीं गलत डेस्टिनेशन में ना पहुंच जाए। अब ये जो दो टॉपिक बता दिया, सब अपने अपने तपस्या के हिसाब से, अपने अपने पूर्व जन्म का कर्मा योग। अब आप लोगों की जिम्मेवारी है कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मैं कौन और मेरा कौन। अब ये हर चीज में हम इसको यूज करेंगे, मैं कौन मेरा कौन। अब हम अपना चक्रा बैलेंसिंग में भी इसको यूज करेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी, क्योंकि मुझे अपनी सच्चाई पता है। तो ये दो चीज कराना बहुत जरूरी था। और लास्ट में डिस्क्लेमर भी देता हूं, बाकी किसी को कोई मान्यता है, किसी को कोई धारणा है और आपका उसका लगाव है, 100% फॉलो कीजिए। ये मेरा बताना इसलिए फर्ज होता है कि कुछ ऐसे भी लोग आए होंगे जिसको सच की तलाश होगी। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको सच्चा ढूंढ रहे हैं, उन तक ये बात पहुंच जाए। ठीक है। कभी भी ये कहीं पढ़ा था, ये डाल दिया। अभी सबसे बड़ा विकार क्या है पता है? बोलिए। सबसे ज्यादा माया का वार कहाँ से हो रहा है? कोई बताइए, आंसर दीजिए। बोलिए। सर सबसे बड़ा विकार तो काम विकार है। वो तो है, लेकिन कहाँ से हो रहा है अभी? आजकल काम विकार नहीं, आजकल सबसे ज्यादा जो माया का दरवाजा है सोशल वो है मीडिया। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया। स्क्रीन, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया। जो भी सोशल मीडिया पे आप देखना चाहते हैं देखें, लेकिन जिम्मेवारी के साथ। जो चीज अनुभव हुआ है उसी को किसी को बताएं। मैंने ये सुना, फॉरवर्ड कर दिया। नो, नेवर। अगर आपको किसी को मैसेज करना ही है, मैं भी ये यूट्यूब पे डालता हूँ ना वीडियो, तो किसी और का तो नहीं डाल रहा हूँ, अपना मंथन जो भी चल रहा है परमात्मा के, जो भी अब जो भी आ रहा है। लेकिन अपना कुछ करके किसी को वो कीजिए।
सबसे बड़ा ये मैंने सुना, सुनी सुनाई कही कहाई बातों में तो हमें इतना दुख कर दिया, आज यहाँ लेके आ गया, हम अपने ही बारे में नहीं जानते हैं। ठीक है, तो अब आज तो आप लोगों का सवाल इतना था, अब क्या करें, 5 मिनट फिर भी योग करेंगे फिर। हम्म, लेकिन जरूरी है, कभी जीवन में आप में से कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि मुझे मेरी सच्चाई नहीं पता है और मुझे उसकी सच्चाई नहीं पता है। मिल गया आप लोग, किसी से पूछेंगे ना कि आप कौन हो, परमात्मा क्या, तो गोल गोल बातें। अब इतना क्लियरिटी के साथ, सच मानिए, बड़े बड़े आप लोग टेस्ट करें भगवान कौन है, तो भगवान ये है। अब क्लैरिटी के साथ आपको पता है कि अल्टीमेट चीज भगवान कौन है। ठीक है, हाँ क्या बोल रहा है गुशा? सर एक अनुभव सुनाना था। अच्छा, सुनाइए। जब मैंने प्याज लहसुन वगैरह सब छोड़ा था बाहर का खाना, हम्म। पहले तो बहुत लालच आता था, पर अब लालच भी नहीं आता, हेल्थ भी अच्छी है और गुस्सा भी नहीं आता। वेरी गुड। लव यू भूषण, क्लैप फॉर भूषण, क्लैप क्लैप क्लैप, प्राउड ऑफ यू बेटा। अच्छा, ये जो अपना लहसुन प्याज होता है ये नॉनवेज नहीं है, पहले ये तामसिक फूड में आता है। तो ये यस। जो योग साधना नहीं करते हैं वो खा सकते हैं। क्यों मना किया जाता है लहसुन प्याज की बात? ये उत्तेजना पैदा करता है, और बॉडी में कहीं भी उत्तेजना पैदा होगा तो दो ही जगह पे निकलेगा, गुस्सा और कामुका, ओनली टू वे। मेरा भी मेरा भी एक एक्सपीरियंस यही है, सिमिलर हाँ बताऊं। हाँ, बताइए। मैंने भी 3 महीने से वो सात्विक फूड जैसे कि घर में बनाया हुआ है। हम्म। लहसुन प्याज तो 2 साल से बंद है। और हम्म। जो मैदा है बाहर का रेस्टोरेंट का खाना, हम्म। यहाँ तो पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा मिलता है, पिज़्ज़ा तो बहुत फेवरेट है, चीज़ भी, वो हम्म। सब बंद किया। तो जैसे वे उन्होंने बताया ना बच्चे ने, तो जैसे कि क्रोध हो कम हो गया, लाइक पीस, हैप्पीनेस, सब कुछ दुगना हो गया। तो ये यस। सेम एक्सपीरियंस मेरा भी है। यस। जैसे फूड चेंज किया तो अपनी पर्सनालिटी भी चेंज हो गई। चेंज होती। ये और बहुत बहुत बड़ा एक्सपीरियंस। और जैसे आरती जी ने बताया, जिस गुशा ने बताया, दमन करके मत करना, अनुभव से बता रहा हूँ, नहीं नहीं दमन नहीं। मत करना। सब जो लोग हैं, बहुत लोग खाते पीते होंगे, आज मुझे छोड़ना ही है, नहीं। जब खा रहे हो ना, सोल कॉन्शस हो के अनुभव करो, मैं आत्मा, आत्मा मालिक, मेरे बॉडी में, मेरे फीलिंग में क्या अनुभव हो रहा है। जिस दिन खिचड़ी खाया अनुभव करो, जिस दिन सात्विक खाया उस दिन अनुभव करो। तो अनुभव से आप देखोगे कि जिस दिन आपने सादा खाना खाया उस दिन मन शांत था, किसी से झगड़ा नहीं हुई, मीठे मीठे बात किया। और जिस दिन आपने तामसिक खाया या राजसिक खाया उस दिन आपका मन विचलित था। तो अनुभव पे मैं बोल रहा हूं कि ऐसे भी मत छोड़ना है, अनुभव पे देखो क्या हो रहा है अंदर। अनुभव से जब छोड़ोगे किसी चीज, या अपने आप होगा, अनुभव करो, अनुभव, सिर्फ अनुभव। अनुभव नहीं है तो किसी काम का नहीं है, कुछ नहीं ज्ञान। क्यों मैं छोड़ूं नॉनवेज? जब मुझे मालूम चलेगा कि हाँ, मुझे जिस दिन खाता हूं बहुत डर लगता है, भय लगता है, डिप्रेशन सा फील होता है। बोलो क्यों? जैसा अन्न वैसा मन। कोई भी जानवर को काटो, उसको पता होता है मैं कटने वाला हूं, तो डर रहा है, फियर। तो फियर कहाँ जा रहा है? उसके बॉडी में। आप उसको खा रहे, तो फियर एनर्जी, कोई स्पिरिचुअलिज्म भी नहीं बात है, एनर्जी की बात करो, नॉर्मल। डर आएगा, हताशा आएगा, गुस्सा भी आएगा। आपको नॉनवेज खाने वाला व्यक्ति कोई मिला है क्या एकदम संत जैसी बात करे? मिला है आज तक किसी को? और अगर वो एक्टिंग ना करे तो, हाँ वो एक्टिंग करने लगे एकदम, वो नहीं, एक्टिंग करे तो दो चार उल्टा पुल्टा सुन बोल के थोड़ा चेक कर लो। सर एक लाइन मैं भी बोल दूं प्लीज। हाँ बोलिए। मैं भी पीके केंद्र पे जब से जाने लगा, मेरे घर में प्याज लहसुन की सब्जी खाते थे। अब मुझे तो उसमें पहले नहीं आती थी, आती है तो इच्छा ही नहीं होती। हम्म। शादी ब्याह में पहले तो आपसे जैसे मेरे जाना बंद किया, एक मजबूरी में जाते हैं तो केवल दाल रोटी खाने की इच्छा होती है, बाकी की देखने की इच्छा ही नहीं होती। ठीक तो है। मतलब जो आप कह रहे हैं ना, अनुभव मतलब स्वतः अंदर से आता है। अनुभव के आधार पे, क्योंकि ये मत समझना कि सर बैठ के क्या न्यूमरोलॉजी में आया था, ये कहाँ फंस गया, ये वही तो जीने का सहारा था, ये भी छोड़, मैं कुछ नहीं छोड़ा रहा हूँ भैया। अपने आप ही छूट रहा है। हाँ, पहले मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ।
मैं अपने ये खुद बोल खाने रहा में हूँ, खुद बनाएंगे। हाँ मेरा एक मकसद है कि आप लोगों का योग अच्छा लगे, जी, एक ही लगेगा। मत, क्योंकि योग लगेगा तो विकर्म विनाश होंगे, योग बिल्कुल लगेगा तो पाप भस्म होगा, योग लगेगा तो शांति की अनुभूति होगी, सुख की अनुभूति होगी। तो उसकी कुछ मान्यताएं होती हैं, धीरे धीरे अनुभव के आधार पे, दमन करके नहीं, लॉजिक एकदम। लगाओ हर चीज में, हर चीज। ना मुझे खाना आश्रित करे, ना कोई इंसान आश्रित करे, ना मुझे नाम मान शान करे, कोई ये करे, मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी से, भरपूर हूं मैं। जब इतना बड़ा ज्ञान मिल गया मुझे तो किस लिए। सही बात है। ठीक है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद पूछे उस बंदे से कि बता बता दे रजा तेरी तेरी रजा क्या क्या है। है। मजा आ गया। ये आपका डायलॉग सुनने के बाद एनर्जी जाती लाइफ का यही मोटो है, खुद ही को इतना ताकतवर बना दो, जहां बैठो। अमिताभ बच्चन का एक लाइन है ना फिल्म, जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहीं है। से शुरू होती है। हाँ, जहां खड़े हो गए, कोई आश्रित नहीं, कोई नहीं, अकेले भी बैठे हैं तो आनंद में। और वो साधना योग से ही होगा। उसे कुछ नियम धारणाएं हैं, दमन करके नहीं, प्रैक्टिकली देखते जाएं। कोई सवाल आएगा तो ये करेंगे, ठीक है। 5 मिनट, अब क्या बैठूंगा, 10 मिनट योग करेंगे, फिर यहीं से मेरा दूसरा क्लास शुरू करेंगे। उसको मैसेज कर दीजिए जसविंदर जी, मार्कंडे को। ओके। ठीक ओके। है, चलो आप लोग बैठिए। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट है सबको, एक और भी मैसेज आया था एक बहन का, वो भी सुन रही, नाम मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हर आदमी की प्राइवेसी होती है। सवाल आप लोग पूछते तो अच्छा लगता है कि बॉडी में कभी कभी लगता है नींद आ जाती है, कभी कभी लगता है कि पैर खोलने का मन कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब ये करूं, ये करूं, करूं ना करूं, सब फ्री है। हठ योग नहीं है। योग के टाइम पे आपको लग रहा है घबराहट, आंख खोल दो सीधा, बॉडी में मूवमेंट करने का मन करे, मूवमेंट कर लो। उससे भी नहीं हो रहा, खड़े हो जाओ, यहाँ योग चल रहा है ना, तुम कोई रुकावट नहीं, हमें सिर्फ यथार्थ रीति से योग करना है। बैठे, पानी डाला मुंह पे, ये किया, जब पूरी फ्रीडम है, धीरे धीरे अपने बॉडी के हिसाब से, अपने बॉडी अपने श्वासों के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे विथ फ्रीडम। ठीक है, कोई रूल नियम कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ नियम नहीं है, ऐसे करना है। और स्क्रीन पे बैठ गया तो हिलना नहीं, क्यों नहीं हिलना है, खुजली हो रहा है, खुला खुजा लो। हाँ, उठने का मन करे उठ हो जाओ। क्यों बता रहा हूं कि अगर आपने दमन किया उसका, पैर खोलने का मन नहीं कर रहा, पैर खोलने का मन कर, तो आपका योग हो रहा है कि पैर के साथ योग हो रहा है, उस दर्द के साथ योग हो रहा है। दर्द हो रहा है, नहीं मुझे नहीं खोलना है, अरे उठ जाओ, नॉर्मल हो जाओ, शांत होके योग करना है। ठीक है, रिलैक्स सब लोग। का रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं।